लोक भी देखा, आपने कृष्ण लोक भी देखा, तो आपने कभी इन लोगों से बात करी? बिल्कुल बात किया। मैं देवलोक जाता हूँ, राम भगवान से भी बातें होती है, दर्शन होते हैं, नॉर्मल बात होती है जैसे आप और हम हैं। तो आपने हमारी गैलेक्सी के बाहर की भी गैलेक्सीज देखी? बिल्कुल, इससे बाहर की भी गैलेक्सीज को देखता हूँ, जाता भी हूँ। तो अब लगा खाना क्या खाऊंगा, तो सबसे पहले खाना खाना छोड़ दिया। 3 साल मैंने खाना नहीं खाया कुछ भी। गुरुजी, आपकी बात पे भी भरोसा कैसे किया जाए? ये भी तो एक ख्याल हो सकता है कि आपने ऐसा देखा। और लोकों में जाते थे आप, राम लोक भी गए, विष्णु लोक भी गए, तो राम और विष्णु तो एक ही हैं, फिर ये अलग अलग लोकों में रहते हैं? कितने लोक हैं वैसे गुरुजी? फिर मतलब एक कोई ऐसी अदृश्य शक्ति थी जो मुझे प्रोटेक्ट करती थी और आने वाले चीज को बताती थी। तो ऐसे खुली आंख में मेरे को सामने से 50-100 फीट ऊपर ऐसे खड़े प्रत्यक्ष खुले में काली माँ का और शिव जी का मेरे को पहले दर्शन हुए। ऐसे उनके हाथ से वेव्स निकले और ऐसे मेरे ऊपर किए, जैसे तेज रोशनी नहीं, सुबह सूरज की किरण आती है, लालिमा आती, ऐसा आया और मेरे शरीर में ऐसे। कुछ ऐसी भी आत्माएं मृत्युलोक में जीवित मिली जो ऊपर देवलोक यात्रा करती हैं। फिर ऊपर ही हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया आपस में, कहाँ रहते हो, बोले मैं यहाँ। फिर हम शरीर में समाये। आप जैसे और लोग? हाँ, 2-4 मिले मेरे को। पर मुंडा ट्रायंगल से तो बच नहीं पाए, उसका शोध तो कर नहीं पाए जो पदार्थ में अपनी इस धरती में समुद्र में उस ग्रेविटी को तो समझ नहीं पाए। ब्लैक होल की क्या ग्रेविटी को समझ पाएंगे, पर मैं आपको ब्लैक होल के अंदर की चीजें बताऊंगा, उजागर करूंगा, जो साइंस भी नहीं जा पाई। तो आपने ऐसे और प्लैनेट्स देखे हैं जिन पे जीवन है? हाँ, मैंने देखा है। तो इस बात का गारंटी है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप हर इंसान देवलोक की यात्रा जीते जी कर सकता है। तो स्वामी जी, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट तरुण शर्मा शो में, और धन्यवाद पहले तो आपका आज आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो आज का प्रोग्राम शुरू किया जाए। बिल्कुल, जरूर। आपका जो साक्षात्कार है सर, जो स्पिरिचुअलिटी के साथ, वो आपका मैंने बुक पढ़ा है, उसमें आपने बताया गया है कि 16 साल की एज से आप इस रास्ते पे चल रहे। तो ऐसा क्या हुआ था आपकी लाइफ में जो आपने सब कुछ छोड़ के और स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया? बचपन से यदि बात ली जाए तो बचपन से मेरे साथ जो मेरे माता पिता बताते हैं और जो मेरे साथ घटनाएं घटी, वो बड़ा अजीबोगरीब था, जिसको लोग नॉर्मल समझते थे कि बचपन से ये कैसे हो रहा है। क्लास 2 से ही ये सारी चीजें होने लगी थी मेरे साथ। अच्छा। यदि अभी तक जो पूर्व में मैंने बताया है तो 16 वर्ष की आयु से बताया हूँ जी। आज मैं आपको अपने क्लास 2 के क्लास से घटना बताता हूँ कि कैसे हुआ। एक अनहोनी हुई थी मेरे साथ। मेरा उस समय कॉन्वेंट स्कूल में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई पूरा। अच्छा। तो मैं नर्सरी क्लास कॉन्वेंट स्कूल में था। वहाँ से मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो मेरे फादर जहाँ जॉब करते थे तो वहाँ से स्कूल बस आती थी लेने। तो पहले वो पाली प्रोजेक्ट नाम था, वहाँ लेके जाते थे। वहाँ के बाद फादर जॉब के साथ मेरे को पढ़ाते थे। फिर शाम के समय जब उनकी 4 बजे ड्यूटी ऑफ होती थी तो मेरे को अपने साथ लेकर साइकिल से घर आ जाते थे जी। तो इसी तरह से डेली का रूटीन था। 2 बजे स्कूल से छुट्टी हो तो स्कूल बस से घर न जाके सीधे मैं वहां जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी बोले कि आज ऐसा करना कि हाफ डे में मैं घर आ जाऊंगा, कुछ काम था उनका, तो छुट्टी लेके वो घर चले गए। तो आज वहाँ पाले प्रोजेक्ट कॉलोनी नहीं आना, और मैं बस से चला गया। मेरी क्लास 2 में उम्र कितनी होगी बच्चे की, है ना, छोटा सा 5 साल का बिल्कुल। होगा, 5-6। तो जब मैं वहां गया तो देखा तो पिताजी वहां थे नहीं। तो एक पांडे सर थे जिनके यहाँ मेरा ट्यूशन हुआ करता था, तो उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ा। तो ठंड का सीजन था। ठंड के सीजन में आप हम सभी जानते हैं कि 5, साढ़े 4, 5 बजे अंधेला हो जाता है और धुंध सा छा जाता है। उस समय कॉलोनी में क्या कि पहले कोयले की सिगड़ी चला करते, तो ऑलरेडी एक धुआं का माहौल शाम से हो जाता था। आजकल तो बंद हो गया। तो मैं पांडे सर के यहाँ ट्यूशन पढ़ता रहा। ट्यूशन पढ़ते पढ़ते वो सोचे कि इनके फादर आएंगे लेने, तो लेने तो कोई आया नहीं, और वो मेरे को 6 बजे के आसपास उन्होंने छोड़ा। अच्छा। तो ये पाली प्रोजेक्ट से मेरा घर पड़ता है लगभग 5 किलोमीटर, जो जन्मभूमि है। तो एक शॉर्ट रास्ता था जो गांव के पीछे, मतलब शहर के पीछे तालाब था। तालाब के पीछे एक शमशान का पूरा स्थान पड़ता है। अच्छा। उसके वहां से एक पगडंडी रास्ता थी और लिप्टिस यूके लिप्टिस का जंगल था, पेड़ का, और बड़े बड़े गहरे बावली तालाब टाइप से होते हैं, और एक बड़ा तालाब था। उन्होंने छोड़ा और मैं निकला हाफ पैंट पहने, स्कूल का शर्ट पैंट, बैग टांगे, स्कूली बैग, वही टाई वाई लगा। जब वहां से चला तो चलते चलते वो नाला पड़ता था, एक गंजरा नाला क्रॉस किया, काफी अंधेला हो गया था।
और ठंड में अक्सर आपने देखा होगा कभी दिसंबर जनवरी में बीच बीच में बारिश होती है और अंधेला रहता है। ऐसी स्थिति में जब मैं पहुंचा, अब डर इतना लगे, काफी अंधेला, कोई ऑप्शन नहीं, मोबाइल वोबाइल तो होता नहीं था उस जमाने में। अब चलते जाओ, डर भी लगे। पगडंडी जब बारिश का माहौल, बूंदाबांदी बारिश हो रही थी और ऊपर से जैसे बूंदाबांदी आए, सिकुड़ता हुआ ठंड, ठिठुरता हुआ शरीर। और ऐसा कुछ स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होंगे वहाँ कुछ पगडंडी जंगल का रास्ता, तो जंगल के रास्ते में स्ट्रीट लाइट तो होगी नहीं। उस समय मेट्रो सिटियों में होती थी, छोटे छोटे ग्रामीण अंचल में नहीं होती थी जी। तो चलते जाऊं तो अब जब डर लगता है तो एक ही याद आता है, हे भगवान, हे बजरंगबली, हे हनुमान जी स्वामी, हे शिव भगवान रक्षा करें। एक ही होता सहारा, जी। छोटी सी उम्र। जाते गए तो बीच में ऐसे पगडंडी, दोनों तरफ शमशान पड़ते हैं, जहाँ लोग शहर में कोई भी किसी की डेथ हो तो वहाँ दाह संस्कार किया करते थे। तो पहले भी कभी जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो वहां से गुजरा करते थे, तो आग जलती रहती थी, तो गुजरना ही पड़ता था। तो दिन का माहौल होता था, 2 बजे 1 बजे, तो देखते जाते तो धीरे धीरे निडरता आ गई थी। तो जैसे जाता गया, अंधेला अंधेला अंधेला, तालाब के पीछे 4-5 आम का बगीचा था। अब वहां जब गया और डर लगा तो ऐसे नाम ले रहा था, हे भगवान कैसे पहुंचूंगा, क्या है, कोई ऑप्शन नहीं। तो काफी डर और कंपन शरीर में, और हे हनुमान जी स्वामी, हे शंकर भगवान रक्षा करें, चलते जा रहा था। थोड़ा देर में क्या देखता हूं कि जहां चलते जा रहा था तो मेरे से लगभग 20 फीट इस तरफ, मैंने अपने आत्म साक्षात्कार की पुस्तक में यह दृष्टांत लिखा भी है, 20 फीट दूर देखा इस तरफ, दाएं तरफ एक छोटा सा बालक, ऐसे छोटा सा सफेद कपड़े में, छोटा सा ऐसे निकला, निकलते 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 वो एक बूढ़े से 5-6 फीट के बुजुर्ग से दादा, पूरे शरीर में लाइट, व्हाइट लाइट, जैसे जैसे आप ये मानो कि जैसे श्वेत कपड़ा हो, जैसे धोती कुर्ता पहनते हैं, इसी तरह से उसकी वो पोजीशन थी जी। फिर उसके बाद वो सामने ऐसे जैसे ना ऐसे हाथ में कैंडल लेके चले, या तो एक ऐसे कैंडल टाइप से था उसके हाथ में, और बुजुर्ग से, मेरे से लगभग 20 एक फीट आगे, 15 से 20 फीट रहा होगा, नापा तो नहीं, अंदाज बता रहा हूं मैं। वो मेरे साथ वो पगडंडी रास्ता में सामने आए और सामने ऐसे चलते जा रहे थे, और ऐसे उजाला, तो उनका जो फोकस उजाला था वो मेरे रास्ते पे ज्यादा फोकस था, अगल बगल भी जा रहा था, दिखने लग गया, रास्ता दिखने लगा मुझे, और वो मेरे से 20 फीट आगे चल रहे थे। अब वो जब चले तो मतलब मेरी तो और इतनी दुर्दशा खराब की, मतलब जान नहीं निकली शरीर से। वो चलते जाए, अब जब वो चलते जाए तो डर के मारे मैं रुक गया, मैं रुकूं तो वो भी रुक जाए, और जो डिस्टेंस उनका मेरा था वो बिल्कुल मेंटेन करके चल रहे थे, जिससे मेरे को पूरा उजाला आए। ऐसे वो चलते चलते पूरा 2.5 किलोमीटर तक आए मेरे साथ। अच्छा। आगे फिर तालाब के ऊपर शंकर जी की मंदिर बनी हुई है, शिव जी की, वो मंदिर तक वो गया। तो मंदिर के पास जैसे गया तो मेरे पड़ोस के सामने के एक अंकल थे, वो आए साइकिल से। तो मेरे घर का नाम मुन्ना मुन्ना कहते थे। तो बोले, मुन्ना तू कहाँ इतनी समय आया? तो मैं कहा चाचा ऐसी ऐसी बात हो गई, मैं लेट हो गया ट्यूशन से। तो जैसे रुके कि चल बैठ मेरे साथ, तो मैंने कहा नहीं रुको, मेरे साथ कोई आगे आगे कोई दादा सा आया है और ऐसे उजाला लेके आया है और इस मंदिर के अंदर घुस गए हैं। तो साइकिल खड़ी किए, मंदिर के अंदर गए, कुछ भी नहीं दिखा। उनके पीछे पीछे मैं भी झांका तो कुछ भी नहीं। बोले कुछ नहीं, चल ऐसे तू बोल रहा है। वो बैठाए मेरे को साइकिल में, मेरी माँ घर के बाहर खड़ी थी, मम्मी खड़ी थी। बोली इतना लेट हो गया। मैं मम्मी को तुरंत बताया ऐसा से ऐसा हुआ। तो बोली ये डर और गया होगा, लड़का बचपन से डर जाता था बहुत, तो चल कुछ नहीं है लेके गए। पर वो मेरे दिमाग में चलता रहेगा, बैठ गया। अच्छा, मतलब चलता रहा कि आखिर, अब देखिए हम सपनों में देखें, किस्सा कहानी सुनने के बाद कल्पना परिकल्पना में आए, समझ में आता है। अब खुली आंखों से कोई चीज आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं, तो उसको हम यदि इग्नोर भी करेंगे तो कितना करेंगे। बिल्कुल। फिर जब चौथी क्लास में आया तो ऐसा मन में भाव आया करे कि एक दिन मैं घर छोड़ दूंगा, सन्यास जीवन में चला जाऊंगा, अध्यात्म में जाऊंगा, जंगल जाऊंगा, तपस्या करूंगा, ये मेरा जीवन नहीं है। ऐसा मेरा साथ मतलब मनोविचार आने लगे, चलता रहा। फिर क्लास 8th में जब गया, कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई तो कुछ दैविक शक्तियां ऐसे आई जैसे शरीर में सवार हो जाए, और फिर उससे कुछ ऐसी अनहोनी घटना थी जो उन्होंने बताया, पूरी फैमिली के लोगों ने सुना, वो चीजें स्पष्ट, वो घटित घटना घटी। अच्छा। फिर मतलब एक कोई ऐसी अदृश्य शक्ति थी जो मुझे प्रोटेक्ट करती थी और आने वाले चीज को बताती थी। अच्छा। जब 8वीं कक्षा में मैं पढ़ रहा था, क्लास 8th में, तब उन्होंने कहा कि अभी उम्र छोटी है, जैसी इसकी उम्र होगी 16 साल तो हम इनको कुछ, हमारी जो इसकी पूर्व साधना है और हमारा जो हम इसका इंतजार कर रहे थे, हम पूरी तरह से इसके पास आ जाएंगे। अच्छा। कुछ आत्माएं, दिव्य शक्तियों ने ऐसा कहा, जो मेरे पेरेंट्स सब लोगों ने सुना। पर 9वीं बीता, 10वीं बीता, सब भूल गए उस चीज को। जैसे क्लास 10th का मैं एग्जाम दिया, एग्जाम दे के ये लखा खेरा गांव
मेरे रिलेटिव का गांव था, नहीं तो ऑब्वियसली कोई ऐसे घूमने तो किसी गांव चला नहीं जाएगा छोटी उम्र में। मैं सुबह एक 9 बजे ट्रेन चलती थी, उससे गांव गया। उस गांव पे मैं रुका। रुकने पे 25 मई सन 2000 को क्लास 10th का एग्जाम देके गर्मी समर वेकेशन हॉलीडे में गया। वहां मेरे साथ वही फिर रोड के सामने शाम को खेलते समय धौली, संध्या के समय की बात है ये, धौली बेला में एक लंबे से, पूर्व में भी मैंने इसको बताया है, तो लंबे आकृति में ऐसे बाल झाड़ू लगाते हुए सामने खुली आंखों में, शाम को सूरज अस्त होने वाला था, अस्त नहीं हुआ था, दिखने लगे। बोले मैं आऊं तेरे पास, मैं आऊं तेरे पास, आऊं तेरे पास। वो दिखे आंखों से ऐसे। तो मैं देखा तो मैं थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो मैं जिनके घर पे रुका था रिलेटिव के, तो मैं क्या किया, वहां से सीधे उनके घर के अंदर चला गया। अपने मतलब एक तरह से अपना घर समझो प्रोटेक्ट के लिए। वो भी पीछे पीछे आए। तो वहां 2 4 6 व्यक्ति बैठे थे मेरे पेरेंट्स की उम्र के। मैंने उनसे बोला कि कोई वो बाबा सा लंबा सा है, लंबे लंबे बाल हैं शरीर में, ऐसे झाड़ू लगाते हुए नीचे 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 वो आ रहे हैं। तो ये कैसे है, क्या है? तो वो आए, बोले कौन है, बुलाओ। अब वो किसी को दिख तो रहे नहीं थे, मेरे बस को दिख रहे थे। वही अमिताभ बच्चन भूतनाथ फिल्म जैसे दृश्य था। हाँ बिल्कुल। अब जो हुआ तो हुआ। तो बुलाए तो मेरी आवाज बदल गई, मेरे शरीर में सवार हो गए वो। अच्छा। आवाज बदल गई। फिर उन लोगों ने उनसे क्वेश्चन आंसर किए, बहुत सारी चीज बताई। ये पूर्व जन्म का हमारा है, हम इसका कई जन्मों से इंतजार कर रहे हैं, और ये तपस्वी आत्मा है, ये बच्चा है, पुराना जन्म का हमारा शिष्य, जो भी का था बताए। और काफी चीजों को उन्होंने वहां पे प्रूफ एविडेंस दिया उनको। जैसे गांव में पागल होके लोग मर जाते थे, और काफी प्रेत बाधाओं से परेशान थे लोग। ओके। तो बोले चलो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। तो ऐसा किए तो 1 2 लोग जो माइंड से डिस्टर्ब थे, आश्चर्य मानेंगे, वो तुरंत ठीक हो गए। जो मुझे खुद भी एहसास नहीं था कि ठीक होंगे। मैं तो ये तंत्र मंत्र को मानता भी नहीं था। मेरी शिक्षा कॉन्वेंट स्कूल में था, मुझे पता भी नहीं कि ये कुछ होता है। तो ठीक हो गए। फिर और भी कई चीजों को बताए। फिर बोले चलो मैं दर्शन कराता हूँ। उसी रात मेरे को फिर 9:15 ऐसे आंगन में चारपाई डाल के जैसे लेटते हैं, लेटा रहा। तो ऐसे खुली आंख में मेरे को सामने से 50-100 फीट ऊपर ऐसे खड़े प्रत्यक्ष खुले में काली माँ का और शिव जी का मेरे को पहले दर्शन हुए। तो दर्शन हुए तो डर सा लगा, मतलब ऐसा नहीं लगा कि माँ का दर्शन हो रहा तो मैं प्रणाम करूं, वही भयानक सा रूप और दर्शन हुआ। तो उस एनर्जी लेवल को जो मैंने देखा तो आश्चर्य से लगा, और आंखों से बहुत आंसू धारा। और छोटा सुमर, उनको भी लगे इसको क्या हो गया। जिनके यहाँ रुका था वो मेरे रिलेटिव काफी प्रोटेक्ट किए। फिर वो जो दिव्यात्मा आई, खुली आंखों में दिख रही थी, जिसको हम आज की डेट में दादा गुरु अंबाला ऋषि कहते हैं। बोले बेटा यहाँ से कल मैं शाम को 4 बजे दरवाजा के बाहर खड़े रहना। हम ब्रह्मचारी संत हैं, तपस्वी हैं, तो हम इनको लेके चलेंगे वहां जहां हमारा स्थान है। अच्छा। दोपहर का 4 बजे, गर्मी सीजन के अकॉर्डिंग दोपहर ही था, 4 बजे, बहुत गर्मी होती है मई में। बाहर लेके आए। जैसे जब मैं बाहर आया तो वो खड़े थे दरवाजे के सामने। बोले चल। तो मैं ऐसे बातचीत करते चल रहा था, तो जो रुके थे तो उनको भी मैं कहा आप भी चलो। उनके बच्चे मेरे बराबर बराबर हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई छोटा बालक हो। तो उनके साथ मेरा जो बातचीत हो रही थी, वार्तालाप, अध्यात्म, जैसे ना इंसान आप और हम बात कर रहे हैं, इसी तरह से बात हो रही थी नॉर्मल। पर मेरी आवाज तो उनको सुनाई दे रही थी, उनकी आवाज उनको सुनाई नहीं दे रही थी। तो अब तो रोड हो गया है, तो गर्मी में सब खेत खलिहान में खेती बाड़ी कट जाती है, तो खेती खेत में उनके साथ इस जगह पे आया जहां हमारा स्थान है, आश्रम में वर्तमान में, जिसको लखाखेरा धाम के नाम से जाना जाता है। तो जिस जगह पे स्थान था वहां एक बरगद का पेड़, आम के, खजूर के पेड़, और एक 35-40 डिसमिल में एक बड़ा ही खौफनाक दृश्य जंगल था। मतलब भयानक दृश्य था कि दिन में भी कोई अंदर नहीं जा सकता। अब मेरे को तो ये लगने लगा कि ये इंसान है। मेरे अंदर वो भाव ही नहीं था कि ये कोई आत्मा है, कि देवता है, कि इंसान है। मतलब आपसे मेरी नॉर्मल बात हो रही है और मैंने उस विषय में कभी कुछ सुना नहीं, तो मेरे को तो ये नॉर्मल लगेगा। बिल्कुल। तो लेके गए, तो पेड़ से जब ट्रांसपेरेंट होके अंदर जाने लगे, तो अब मैं तो जाऊं तो मेरे वो छोटे छोटे झाड़ी झंकाड़ के वो ऐसे स्किन में खरोच आने लगी। तो मैं भी ऐसे झाड़ी झंकाड़ न कहा, तो जैसे छोटे छोटे पौधे ऊपर से फैल जाते, तो मैं ऐसे झुक के उनके पीछे पीछे चलते गए। मेरे साथ वो आदमी भी पीछे पीछे चलते गए। तो चलते गए तो एक आम और बरगद का पेड़ था। ऐसे कई 2-3 आम के पेड़ थे। अभी एक आम और बरगद और पीपल का मिक्स पेड़ भी है भी। अच्छा। हाँ, अभी प्रेजेंट में है भी। और जिस पेड़ के नीचे आत्म साक्षात्कार हुआ तो वहां भी वो पेड़ था। तो एक पेड़ के नीचे जैसे धूप से जाए, थक जाए तो नहीं, पेड़ के नीचे टिक कर बैठ के और ऐसे सुस्ताने लगते हैं। तो मैं उस पेड़ के नीचे जैसे बैठा, ऐसे सुस्ताया आंख बंद करके, धूप में पसीना
पोस्ट थे वो जो दिव्यात्मा थी या वो बुजुर्ग दादा थे इंसान रूप में जो मुझे दिख रहे थे, वो तो वहां से गायब हो गए। और जैसे आंख बंद हुई और ऐसे आंख खोला तो एक घोड़े में, सफेद घोड़े में बैठा कोई दिव्य शक्ति, शुद्ध इंसान की तरह बिल्कुल हूबहू मेरे से 20-25 फीट आगे आके खड़े हुए। और मैं आंख खोला, देखा तो मैं कह रही ये कैसे, और ऐसे उनके हाथ से वेव्स निकले और ऐसे मेरे ऊपर किए, जैसे तेज रोशनी नहीं सुबह सूरज की किरण आती है, लालिमा आती है, ऐसा आया और मेरे शरीर में ऐसे सीने में पे पड़ा और मेरा शरीर फड़फड़ाया, मुंह से गिजरा टाइप से निकला, जैसे खूब फैन को पूरा बॉडी तड़फ रही थी, जैसे प्राण निकलता है शरीर से। तो ऐसा हुआ और मेरे मुंह से, शरीर से मेरी प्राण चेतना बाहर निकल गई और मुंह से गजरा निकला, मैं सेंसलेस डेथ की अवस्था में हो गया, आत्मा बाहर आ गई। हाँ, और मेरी वहां डेथ हो गई। वो जो बैठा था व्यक्ति, वो ऐसे नाड़ी वाड़ी देखे, भैया भैया, वो भी संयोग से वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय था, ओके। कोई ग्रामीण का बुढ़िया पुराण वाला नहीं। तो ऐसे मेरा पल्स वल्स देखे, क्या हो गया भैया भैया भैया, अब तो मैं ये मर गया, तो मैं तो जेल चला जाऊंगा, बहुत परेशान। और मेरे को निकाले शरीर से और मेरा शरीर से मेरी आत्मा निकली और वो ऐसे किए तो मैं छोटा सा एक बालक जैसे बना, 2.5-3 वर्ष का, और ऐसे बुलाए तो मैं ऐसे चलते चलते गया उनके पास और एक हाथ से ऐसे पकड़ के मेरे को घोड़े में बैठाए। दिन के 4 बजे, गर्मी की तपन भूमि, 9 तपा का सीजन रहा होगा, मे बी 25-26 मई की बात है, 25 मई को दर्शन हुआ, 26 मई का ये शायद दृश्य। और बैठाए घोड़े में और एक हाथ से ऐसे चाबुक को घोड़े का वो पकड़े और लगाम, और ऐसे चलते हुए, ऐसे घोड़े उड़ते हुए आसमान की ओर ऊपर लेके इस तरफ चल दिए। अभी भी मैं बात करूं तो वो दृश्य मुझे दिखता है। जीवन की कुछ घटनाएं हैं जो कभी भूलता नहीं है, कभी नहीं भूलता। तो सर ऐसी घटना तो अरे मैं फिर आसमान की ओर काफी तेज गति से लेके गए, काफी ऊपर जाते जाते गए, फिर कई चट्टान, पहाड़, कई ऐसे रॉक्स सा गए। ना 9 प्लैनेट्स पता था, ना 10 प्लैनेट्स पता था, ना ग्रह पता था, ना मल्टी यूनिवर्स, कुछ जानते ही नहीं थी इन सब चीजों में। और ऊपर लेके गए और मैं मौन, चारों तरफ ऐसे दृश्य देखता था। मेरी बॉडी सेंसलेस यहाँ पेड़ के नीचे पड़ी थी। ओके। और ऊपर लेके गए, फिर एक ऐसा चट्टान सा पड़ा, उस चट्टान की सुरंग से में प्रवेश कराए, तो ऐसे गुफा टनल टाइप से था, ऐसा गोला, और उसमें जैसे लेके जा रहे थे मेरे को, तो चट्टान कुछ दूर तक चलते थे, काफी तेज गति थी। तो ऐसे जैसे दीवार बंद है, ये दीवार है, तो ऐसी दीवार सा बंद होता था, फिर वो ऐसे उनके शरीर से प्रकाश निकले, तो पत्थर से ऐसे खुले और 2 देवदूत ट्रांसपेरेंट बॉडी टाइप से, जैसे महाभारत में या रामायण में हम सीरियल में देवदूतों को देखते हैं। उस समय तो टीवी भी नहीं थी मेरे घर पे, ना वहाँ गांव में कि चलो टीवी पिक्चर देखे तो कुछ कल्पना होगा हो, तो ये भी नहीं। मैंने बहुत तार्किक ढंग से इसको मैंने खंगाला, बहुत तार्किक ढंग से। मैं बिलीव ही नहीं करता था कि ऐसा कुछ होता है। फिर ऐसे वो गुफा और से करें तो देवदूत उनको ऐसे प्रणाम करें, और मैं देखता ऐसे एक हाथ से पकड़े बैठे और घोड़ा चलते गया। इस प्रकार 7 द्वार पड़े। अच्छा। 7 द्वार के बाद जैसे छत का लेयर है, ऐसा लेयर पड़ा, तो उतरे घोड़े से और ऐसे खड़ा किए और मेरे को, और फिर वहां पे बड़ी गर्जना के साथ वो कहते हैं ओम, और इतना तेज गर्जना थी जैसे पहाड़ पूरा गूंज के फट जाए, टूट जाए उनके। और उनके शरीर से इतना मोटा प्रकाश, लाल पीला, ऐसे सर से ऐसे निकल रहा था ऊपर। तो इस तरह से प्रकाश निकला और ऊपर छत सा लेयर सा टूटा और उसके ऊपर मुझे लेके गए। जब ऊपर ऐसे एक हाथ से पकड़ के, नहीं जैसे छोटे बच्चों की हाथ से पकड़ के ऐसे उठा दें, कोई भारी भरकम शरीर के पेरेंट्स उठा देते हैं कभी कभी, तो लेके गए ऊपर। ऊपर गया तो वहां तो एक अलग ही दुनिया, कोई और लोक में पहुंच गए थे कुछ, हाँ वही मैं बताना चाह रहा हूँ, अलग दुनिया। वहां गए तो मेरे पास ना तो क्वेश्चन ना आंसर, स्तब्ध था मन, सिर्फ देख रहा था गूंगा मौन होकर पूरा। और छोटे से उम्र कुछ की किस दुनिया में है हम। जब ऊपर लेके गए वो देखा तो इस तरफ एक ऐसे मंदिर तो नहीं कह सकता, पर एक लावा की तरह प्रकाश आकृति में, ऐसे मंदिर आकृति में बना था, डोम आकृति में। और उसके बीच में एक शिवलिंग, बड़ा सा लाल नीला प्रकाश से, कोई पदार्थ और ठोस तो नहीं था, पर इतना ऊर्जा प्रकाश शिवलिंग की आकृति, जिसको लेके गए, मेरे को प्रणाम कराए, बोले प्रणाम, मतलब मैं खड़ा हूं, मेरे को ये भी होश नहीं कि यहाँ प्रणाम करना है कि शिवलिंग का, कुछ नहीं, बोलते हैं पैर प्रणाम कर। मैंने ऐसे पैर झुकाया, सर को ऐसे प्रणाम किया। फिर वहां से लेके आए सामने, तो सामने दुर्गा माँ का प्रत्यक्ष उन्होंने दर्शन कराया। वहां मैंने शेर तो नहीं देखा, दुर्गा माँ की आकृति, एक मतलब इंसान स्ट्रक्चर में तो नहीं, एक एनर्जी बॉडी में, ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा जिसको मैं लफ्जों से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता।
और पूरा लावा, जैसे ना बहुत सारा आग लग के, और आग लगने के बाद जब लकड़ी समाप्त हो जाती है तो अंगार बसता है। तो अंगार को जब गौर से देखो तो उसके अंदर देखो तो लेयर बाय लेयर एक दहकता हुआ लावा की तरह लाइट होता है। उस तरह की वो लाइट मुझे दिख रही थी, और उस लाइट आकृति में पूरा दुर्गा माँ का स्ट्रक्चर हुबहू, पूरी चेहरा आकृति, और ऐसे इतना तेज की जाने से तो बोलते बेटा प्रणाम कर। तो मैं ऐसे बोले माथे रख, तो मैंने उनके श्री चरण कमल में ऐसे माथे को रखा। फिर माँ ने कुछ चीजें कही, टेलीपैथी वर्ड था कि बेटा तू आ गया, आज से तू जब चाहेगा तो तू यहाँ आ सकता है। फिर कुछ शक्तियां, कुछ एनर्जी, कुछ प्रकाश और कुछ गोपनीय चीजें हैं जो उन्होंने मुझे वहां पे प्राप्त की। वो मेरे फिर उस ट्रांसपेरेंट सोल बॉडी में वह प्राप्त हुआ। फिर वहां से मैं उसी रास्ते, उसी क्रम से चलते हुए वही 7 द्वार, फिर आसमान, फिर वहां से ऐसे आया जहाँ पेड़ के नीचे मेरा बॉडी पड़ी थी। ये लगभग 1.5-2 घंटा से के आसपास की यात्रा थी। घड़ी तो था नहीं, कुछ था नहीं। 1.5-2 घंटे धरती पे जो लोग थे वो सोच रहे थे हम मर गए। लोग, कौन एक ही व्यक्ति था वो जंगल में, वीराना में, और कौन रहेगा, कोई नहीं। तो वो था। अब उसको भी पता होता कि ऐसा होना तो वो कहे को जाता, और मुझे पता होता तो मैं क्यों जाता, है ना। तो वो तो ऐसी स्थिति थी, इत्तेफाक। तो जहां मेरी बॉडी पड़ी थी वो तो पसीना पसीना, परेशान हो क्या गया, कैसे करूं, छोड़ के जा भी नहीं सकता, क्या करे अब। तो मैं तो लड़का हूँ छोटा सा। तो वहां पास वो खड़े थे, बगल में बैठे रहे, और फिर जैसे शरीर के पास में आया, ऐसे तेज गति से घोड़ा आया, 20-25 फीट जहां से गया वहीं पे आया और रुका। रुकने पे जैसे मैंने देखा कि मेरा शरीर अचेत अवस्था में ऐसे पड़ा है, तो मेरे को ममत जागा। मैं जैसे घोड़े से उतरा तो दौड़ के शरीर में समाहित होने के लिए मैं आगे बढ़ा। जैसे आगे बढ़ा तो 10-12 फीट आगे गया तो बहुत तेज से मेरे को कहते, ठहर जा, तू क्यों जा रहा तू उस शरीर में। ऐसी आवाज थी उनकी गर्जना कि आज भी मेरे दिमाग में कभी कभी गूंजती है, क्यों जा रहा तू उस शरीर में। और तो मैं रुक गया वहां पास। रुका तो मैं खड़ा हो गया, तो बोले क्यों जा रहा तू। तो मैं कहा हाँ हाँ नहीं जाऊंगा। तो बोलते ठहर जा, वहीं पास खड़ा रहा। बोलते देख, ये शरीर है और ये तू आत्मा है। ये शरीर को धारण करने के बाद इंसान चेतना में फंसता है, और इस दृष्टि से संसार को जो देखता है उसी को पाने की चाह में इस देह से दौड़ते दौड़ते एक दिन मृत्यु को धारण करता है। और जो पाने के लिए जन्म लेता है उसको नहीं पाता। जो सहायक है शरीर, जो सहायक है बाहरी दुनिया, उसको पूर्ण समझता है, और लास्ट में न तो आखिरी में उसको पाता और न खुद को पाता, और इस दुनिया से चला जाता। इस प्रकार से उन्होंने मेरे को बोला। तो जब ऐसा उन्होंने बोध कराया तो मेरा जो ममत्व था बॉडी को देख के वो डिस्कनेक्ट सा हुआ, और मैं वहां से वापस आया कि हाँ हाँ मैं नहीं जाऊंगा। तो वो जो घोड़े पे उनका चरण कमल थे, तो ऐसे हाथ करने में उनके ऐसे मेरे 2-3 उंगली उनके अंगूठे तक ही टच होता था। तो मैं ऐसे पकड़ दिया, मैं कहा हाँ अब मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो बोले नहीं तू जा, तेरे को बहुत कुछ करना है, इस बोध को याद रखना हमेशा, और मैं तेरे साथ हूँ। काफी चीजों को उन्होंने प्रॉमिस, कमिटमेंट किए, कुछ शक्तियां भी दी, गोपनीय शक्तियां, कुछ साझा नहीं कर रहा हूं उस चीजों को। जब आंख खुली तो ये नहीं लग रहा था मुझे कि ये दुनिया है, मैं तो लगे वहां हूं, यहाँ कैसे आ गया, कैसे हूं। और फिर वो पागल सा शरीर हो गया, मतलब मन विचलित, लगे ब्रेन फट जाएगा, आंखों से आंसू, और दृष्टि में चेहरा पे सिर्फ वही दृश्य, वही चेतना, वही ऊर्जा। बड़ा ये समझो कि एक तरफ खुशी थी, एक तरफ कष्ट और वेदना बहुत थी, क्योंकि उस दुनिया को देखने के बाद इस दुनिया में जीवित रहना भी कठिन था। इस तरह से ये क्रम रहा मेरा आत्म साक्षात्कार। ये मुझे पता ही नहीं था आत्म साक्षात्कार है। ये तो 10-15 साल की यात्रा के बाद पता चला कि बहुत अमेजिंग चीज है जो आप समझ में आ रही है। एस्ट्रल ट्रैवल नहीं, इट्स नॉट एस्ट्रल ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवल एक अलग क्रम है। अच्छा, वो अलग चीज है, वो अलग क्रम है। एस्ट्रल ट्रैवल के विषय में भी मैं बताऊंगा। आपको ऐसे पता चला वो जो घोड़े पे जो थे वो थे कौन? दादा गुरु ही थे, ब्रह्मर्षि अम्बाला ऋषि, जो पूर्व जन्म के मेरे गुरु हैं। अच्छा, ये उन्हीं की तपोभूमि है। फिर इसके बाद मैं घर गया जहां रुका था। तो एक दिन तो बीता, दूसरा दिन हुआ तो मैं एक कमरा बंद किया, अंदर गया, और कुछ जानता तो था नहीं, ऐसे हाथ जोड़ा, मैं कहा वो बाबा जी आओ जो कल आए थे मेरे पास, ऐसे ये वर्ड ही थे मेरे। वो आके खड़े हो जाओ, भूतनाथ जैसे, अमिताभ बच्चन फिल्म जैसे। हाँ बेटा बोल क्या बात है। मैं कहा मेरे को लेके चलो आसमान जहां लेके गए थे। बोले अच्छा जाएगा तू। मैं कहा हाँ। तो बोले चल दरवाजा बंद कर। मैं दरवाजा बंद करता था। कमरे के अंदर एक खंडहर सा मकान था, और उस कमरे में हमेशा खुशबू बनी रहती थी, जबकि वहां कोई नहीं रहता था 10 साल से। एक पुराना खंडहर था। जिस घर पे रुका था उन्हीं का वो पुराना मकान था, वहां से लगभग 100 मीटर दूर
तो ओम कहलाते थे मेरे से 3 बार, और खड़े खड़े मैं शरीर मेरा धड़ाम से जमीन में गिरे, बॉडी से शरीर से वो निकाले, फिर अपने साथ वो देवलोक लेके जाए, दुर्गा जी से मिलाए, दुर्गा माँ के दर्शन कराएं, शिव जी के कराएं, राम लोक लेके जाएं, राम भगवान से मिलाएं, दर्शन कराएं, फिर वहां से आसमान से सूरज चंद्रमा ग्रह दिखाते लेके आए, और फिर शरीर में आए और शरीर में मैं समाहित हो जाता था। फिर कुछ साधना कराए, 7 या 11 दिन मेरे को साधना भी उन्होंने कराया। साधना ऐसे 7 दिन तो मैंने खाना नहीं खाया, अब पूरा शरीर में बॉडी इतनी एनर्जी प्रवेश की कि बॉडी में 24 घंटे फीवर बना रहता था। 4-5 किलो बॉडी रिड्यूस हुई 7 दिन में। 7 दिन एक कमरे के अंदर मैं चेत पड़ा रहता था, बिना खाना पीना खाए, बहुत सिंगल हड्डी, पहले से दुबला पतला था और दुबला पतला हो गया। घर वालों को तो सोचते थे गर्मी की छुट्टी, समर वेकेशन, हॉलीडे में गया है, यहाँ कहानी कुछ और बनती थी। तो इस दृश्य को चला। फिर जब क्लास चालू होने की बात आई, 11th क्लास में एडमिशन लेना हुआ, आश्चर्य की बात कि मेरा रिजल्ट आना था, रिजल्ट के पहले इन्होंने 10 दिन पहले बता दी कि इतने मार्क्स है तेरे और इतना रिजल्ट आएगा तेरा। अच्छा। जब रिजल्ट आया तो वो भी सब सही निकला, तो बड़ा आश्चर्य लगता गया ना। तार्किक देखा पर सच, जब सच होता है ना तो सच सच ही होता है। वर्ड से ये भी नहीं कहना पड़ता कि मैं सच बोल रहा हूँ। यदि कोई बोलता ना मैं सच बोल रहा हूँ तो समझ लो वहां पास कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, पॉइंट रेसू है, क्योंकि चेतना डबल माइंडेड कैसे हो रही है। तो जो है तो है, अब वो सच है झूठ आई डोंट नो। तो इस तरह से ये हुआ। फिर जब मैं बोला 11th क्लास में 10-15 दिन 20 दिन बीता कि अब मैं जाऊं, तो मैंने कहा कि मुझे अब घर जाना है, आप अपने स्थान पे रहो। मुझे बोले नहीं बेटा, मैं तेरे को तो नहीं छोड़ सकता, तेरे मेरा पुनर्जन्म कब से वास्ता है। तो फिर वही पेड़ के नीचे बगीचा जाने लगे, तो रूटीन सा हो गया। तो वहां जैसे गया तो मेरे को पूर्व जन्म उन्होंने दिखाया। दिन में ही मेरे साथ जितनी घटना घटी सब दिन में हुआ, खुली आंखों में हुआ, खुले सूरज की रोशनी में हुआ। ये नहीं कहा जाता था कि सपना देख लिया हो। ना तो कोई सपने मैं मानते ही नहीं था, ना कोई जीवन में सपनों पे कोई बात हुई, ना सपनों पे कोई दर्शन हुआ। दर्शन तो ऐसे लाखों हुए, पर मैं जो बातें कर रहा हूँ ये दृष्टा और खुली आंखों की बात कर रहा हूँ और दिन की बात कर रहा हूँ। फिर वहां हुआ, फिर ऐसे जहां साक्षात्कार हुआ वहां रुका। एक इंसान बीमार आया, बहुत परेशान लगे, उसके बच्चे के चंद्रा लग गया, फिर तो मर जाएगा। तो वो आदमी से बोले, मैं कमरे में पड़ा था चेत जब 7 दिन, तो अंदर से आवाज निकली जा ठीक हो जाएगा। आश्चर्य मानोगे, जिसको डॉक्टर मना कर दिया हो, हॉस्पिटल से घर आ गया हो, 6 महीने का बच्चा हो और मरने की स्थिति में हो, वो ठीक हो गया। मतलब जिसको जो बोलूं वो होता था, पर मुझे ये पता नहीं कि मेरे बोलने से होता है। अच्छा। ये मुझे महसूस नहीं था, एहसास नहीं था, और होता गया। फिर पूर्व जन्म जब उन्होंने दिखाया 6 जन्मों के बारे में कि पहला जन्म यहाँ हुआ था, मैं किसी अन्य योनि से मनुष्य तन में जन्म लिया, कुछ रहस्य जो आत्म साक्षात्कार पुस्तक में है। फिर वहां से मैं नदी से बहता गया, वो मुझे पकड़ के ले आए। वो दिव्य ऋषि थे, अंबाला ऋषि, ओम की सिद्धि मिली, उनके साथ कई हजार यक्ष सिद्धि से प्राप्त किया उन्होंने। और एक सन्यासी, ऐसा सन्यासी जो पेड़ से फल भी तोड़ के ना खाए, पत्ते पेड़ से गिरे, उस पेड़ के पत्तों को बॉइल करके उनको मैं अर्क देता था पीने को, वही जो अर्क बचे तो मैं भी पी लेता था। पूर्व जन्म में 6 जन्म पहले की बात है। अच्छा। तो ऐसे करते करते जब उनको ओम की सिद्धि मिल गई, और सिद्धि मिलने के बाद वो ऐसे आंख खोले, आंख प्रकट हो और यक्षदेव प्रकट हो। बोले क्या आज्ञा है? बोले तुम भी तपस्या करो। एक सन्यासी का निर्मोही क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। फिर मैं उनको पानी देना, ये करना वो करता था। फिर 16 वर्ष को मैं एक प्राकृतिक आपदा भूकंप से आया, जिसमें चट्टान के दबने से मेरी उसी जगह पे 16 वर्ष की आयु में मेरी मृत्यु हुई। जब मेरी मृत्यु होने लगी तो उन्होंने कहा था कि बेटा इस जन्म में तो मैंने कुछ नहीं दिया, पर जब तू अगले जन्म में तू आएगा इस मुहूर्त घड़ी के साथ, तो मैं तेरे को अपने जीवन की साधना, तपस्या, सिद्धियां दूंगा, और फिर मोक्ष साथ में चलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटेड पॉइंट। मोक्ष साथ में चलेंगे। और मेरा दम टूट गया। शरीर तो उनका भी नष्ट हुआ तपस्या के बाद, क्योंकि चट्टान में दबेगा कोई तो बचेगा नहीं, पर वो सिद्ध हो चुके थे कि सूक्ष्म शरीर से भी तपस्या के काबिल थे। अच्छा। साधना के काबिल थे, जिसको कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये हमारा स्थूल शरीर है। 3 रूप हर इंसान का होता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर। ये हमारा भौतिक शरीर नष्ट होगा, जिसको हम स्थूल कहते हैं। फिर इसके बाद मेरे और जगह जन्म हुए, हर जन्म सन्यास में बीता। मरने के बाद मैं कहाँ रहा, कितने हजार साल देवलोक में रहा, स्वर्ग में रहा, कि नर्क में रहा, कि भटकता रहा, ये मैंने शोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं मुख निचोड़ में चला। तो फिर जन्म हुआ, एक जन्म में मैं यहाँ तक आया भी तो वो मुहूर्त नहीं था, तो फिर यहाँ से मैं निकल गया। हर जन्म में एक तड़फन थी कि मुझे कुछ पाना है, कोई लक्ष्य जिस तलाश के लिए मेरा जन्म होता है। और उस जन्म को तलाश के लिए हर जन्मों में मैं वन में गया, तपस्या करते करते मेरी जंगल में मृत्यु हुई।
संस्कार हुआ नहीं हुआ, हड्डी जानवर खाए इंसान खाए, पता नहीं, भगवान जाने क्या हुआ। पर वो दृश्य दिखता है कि मृत्यु मेरे घने जंगल में तपस्या करते करते ही हर जन्मों में हुआ। ओके। और हर जन्मों में 16 वर्ष 20 वर्ष में मैं संन्यास में चला गया। फिर जब एक जन्म में मैं राजा भी बना आउट ऑफ कंट्री, फिर भारत घूमने आया, जहां से 3 महीने लगे। आने के बाद जब यहाँ आया, संन्यास जीवन देखा तो मेरी विरक्ति आई तो फिर मैं किसी तरह गया, क्योंकि राजपाट में राजकुमार में एक ही मैं था। फिर वहां विवाह होने की तैयारी हुई और विवाह छोड़ के मैं वहां से भागा। लगभग 27 ईयर की एज की ये कहानी है मेरी। फिर आया, भारत आया, फिर संन्यास लिया, भारत में रह गया, फिर भी तपस्या करते करते मृत्यु हो गई अच्छा। मेरी। इस तरह से मेरा 6 जन्म का पूरा हिस्ट्री है। अच्छा, इन्होंने जो पूर्व जन्मों की चीजें बताई, जैसे मथुरा के पास का जन्म बताया, गुजरात का बताया, देहरादून के पास, तो कुछ निशानियां बताई जो मैं उस समय फिर ट्रेन में गया, उस जगह गया, उसे देखने गया, उन चीजों को देखा, मिला, मन स्तब्ध हुआ, फिर मैं लौट के आया। अभी फॉरेन का जो राजकुमार थे वहां वहां भी नहीं जा पाए, है ना। तो देखो कभी हो गया ऐसा तो बहुत सारी चीजों को मैंने देखा, मुख्य चीजों को देखा, प्रूफ एविडेंस मिलता गया और धीरे धीरे मन स्तब्ध होता गया। किसी तरह 11th क्लास किया, फिर प्रॉब्लम्स होती थी लोगों को तो प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा। धीरे धीरे शिविर चलने लगा, भीड़ होने लगी। मैं मोटरसाइकिल से आता था, उस समय रॉयल एनफील्ड बुलेट में चलता था, जब मेरा पैर पूछता था जमीन तक। अच्छा। विरक्ति होती गई, सब कुछ मिलता गया। फिर प्रॉब्लम सॉल्व, किसी को हो, परेशानी हो, किसी का काल मृत्यु की घटना हो, तुरंत एहसास हो जाता था यार इसके साथ ये होना है, तो बता देता था। जो मान लिए कहने तो बच गए, जो नहीं माने तो 25 मरे, ऐसा हुआ। फिर चलता गया, जीवन चलता गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अब तेरे को घर छोड़ना है, 12th किया, उसके बाद घर छोड़ना है, तो लगा क्या करें। तो मैं कहा चलो कुछ दिन घूम लूं। फिर हुआ तो 2-3 ब्लेजर सिलाए के अच्छे कपड़े पहनूंगा, फिर बाद में तो जाना ही है छोड़ के। फिर मैं पहना नहीं। एक दिन ऐसा हुआ रात में कि बेटा कल सुबह तेरे को घर छोड़ के आना है परमानेंट। तो मम्मी अचानक बोली ऐसे कि हाँ बेटा, लोग अपने लिए जीता, जा तू दुनिया के लिए जीना, अच्छा लगा, अपने आप ही बोल दिया। और मैं सुबह हुआ, ट्रेन 9 बजे की पकड़ा और आया। जब आना हुआ, विरक्ति आई, तो 4 सोने का अंगूठी पहना था हाथ में, अच्छे रॉयल एनफील्ड से आया तो एक को दिया, फिर अंगूठी ऐसे दिया लोगों को। 2-4 दोस्त स्कूल के फ्रेंड सर्किल मेरे को छोड़ने आए, फिर हम वहां से, फिर एक ने तिरपाल दिया ट्रक से, तंबू फटा सा, सब जानते थे अच्छे फैमिली से बिलोंग करते, रईस घर के लड़के क्या रहेंगे ऐसे, उसने दिया, उसी का तंबू बना। इस जंगल जो था वहीं में रह गया। अच्छा। तो अब लगा खाना क्या खाऊंगा, तो सबसे पहले खाना खाना छोड़ दिया। 3 साल मैंने खाना नहीं खाया कुछ भी। फिर 3 साल खाना नहीं खाया? नहीं, कुछ भी नहीं खाया, 3 साल खाना नहीं खाया मैं। तो फिर कैसे जिंदा है? ये नीम के पेड़ थे, तो नीम के पत्ते हैं, तो उसको मिट्टी के बर्तन में बॉयल कर लेते थे, कोई मेथी भाजी दे दे कुछ, तो इतना सा जूस निकाल के उसको पी लेते था। अच्छा। उसी को पी के रहा मैं। फिर लगा कपड़े कैसे धुलेंगे, तो कपड़े भी सब त्याग चुका, तो एक लुंगी, एक बंडी अंदर हाफ पहनता था, और नंगे पैर, बहुत कांटे थे वहां, करौंदे के कांटे थे, रहता था। पर कभी एहसास ही नहीं हुआ। 20-20 25-25 कांटे लगे रहते थे पैर में। जो लाइफ में कभी मैं पैदल नहीं चला, नंगे पैर जानता नहीं किसे कहते, चल लो तो चुभन होती थी, वो लाइफ को देखा, पर कभी दर्द फील नहीं हुआ, कष्ट फील नहीं हुआ। इतना प्रोटेक्ट दैविक शक्तियां करती है। फिर जमीन के नीचे लोगों ने समाधि खंदी, गांव वालों ने, तो जमीन के नीचे 10 फीट नीचे में जमीन की मिट्टी में समाधि में रहता था। तो रहता था, ठंडी गर्मी बारिश, वहां पास एक पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे बैठा रहता था। बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कभी दर्द और कष्ट का एहसास नहीं हो। सबसे बड़े मित्र होते थे वहां सर्प, गोहटी, बिच्छू, ये बहुत ज्यादा थे। इवन आज भी आश्रम में भी रेनी सीजन है तो 50-50 100-100 सर्प देखने को पाएंगे। मैं हिमालय भी रहा 3 साल, ग्लेशियर में भी रहा, गुफाओं में भी रहा, बद्रीनाथ के ऊपर बर्फों में रहा, गुफाओं में। फिर यहाँ साधना किया, कुछ भी नहीं खाया, वही बताया, नीम का पत्ता, मेथी भाजे। कभी भूख लगे तो शरीर से निकल के देवलोक जाना, हर लोकों में, देवलोकों में यात्रा करना, अनुभव करना। जब शरीर में आऊं, जब तक ब्लड सर्कुलेशन लौटे, कभी एनर्जी फील हो तो वहां से सूक्ष्म एनर्जी लेता था। और श्वसन क्रिया के माध्यम से, जब हिमालय में मैं था तो हिमालय में पेड़ों में जो अर्क चलता है, तो श्वसन क्रिया के माध्यम से, नेत्र के माध्यम से, उसके अंदर जो स्वाद होता है उसको मैं एक श्वसन क्रिया के माध्यम से एनर्जी लेता था, जिससे मुझे पूरी एनर्जी मिलती थी, जिससे मुझे भूख का एहसास कभी नहीं होता था और भरपूर एनर्जी होती थी। अभी आप खाना वाना खाते हो? आप तो सब कुछ खाते हैं, सब कुछ खाते रहते हैं। हाँ? मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने मुझे बोला कि आप और लोकों में जाते थे, आप राम लोक भी गए, विष्णु लोक भी गए। हाँ। तो राम और विष्णु तो एक ही हैं, फिर ये अलग अलग लोकों में रहते हैं? हाँ, राम लोक अलग है, कृष्ण लोक अलग है, विष्णु लोक अलग है। पर ये तो विष्णु अवतार ही है। हाँ, देखिए, यदि अवतार की बात करते हैं, राम लोग जाएंगे तो वहां का योग लीला उनका अलग क्रम था,
कृष्ण लोक में अलग है, विष्णु लोक इस तरफ ऊपर पड़ता है वो अलग है। इसको मैं डायग्राम बना के भी बताता हूँ, समझाता हूँ, और ये सारी चीज शरीर के अंदर दिखाने की भी कोशिश करते हैं लोगों को। ये सब हमारे अंदर है? हर मनुष्य प्राणी के अंदर ये लोक है जहां राम जी के दर्शन शरीर के अंदर आप कर सकते हैं, कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हैं, विष्णु जी के दर्शन 100%। मैं कहता हूं जो कोई कहता है कि बाहर तो कल्पना है, परिकल्पना है, फलाना है, ढिकाना है, इस बात का पूर्ण विश्वास देते हैं कि यदि आप प्रॉपर इस क्रम से आप साधना करोगे, शरीर के अंदर राम जी के दर्शन करोगे, विष्णु जी के करोगे, कृष्ण जी के करोगे। हाँ, राम, कृष्ण और विष्णु को एक साथ आप तीनों को दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि यदि दिखेंगे तो एक दूसरे में समाहित हो जाएंगे, क्योंकि तीनों एक ही ऊर्जा, एक ही एनर्जी की क्रम है, एक ही रूप है तीनों का। तो अलग रूप में देखेंगे, पर तीनों को कहो कि कोई बोले कि मैं राम और कृष्ण को अगर आमने सामने खड़ा देखा, तो एक दूसरे के सामने खड़े भी होंगे तो पल मात्र में एक दूसरे में समाहित होकर एक हो जाएंगे। अच्छा, ये होता है। अच्छा, पर लोग अलग अलग है। कितने लोग हैं वैसे गुरुजी? देखिए काफी लोग हैं, काफी लोग हैं। मैं तो काफी लोगों में गया। जैसे यहाँ से जाओ तो राम लोक है, कृष्ण लोक है। कृष्ण लोक तो राम लोक से ही अंदर से रास्ता है, एक दूसरे तरफ से भी रास्ता है। आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे कोई शहर है। हाँ हाँ बिल्कुल। 25 साल हो गए जाते, हजारों बार से नहीं, दसों हजार बार से ज्यादा जा चुके। जैसे आपको ये मोहल्ले के रास्ता पता है ना, जी, जहां आपका जन्म, उससे ज्यादा मुझे वहां का पता है। कुछ ऐसी भी आत्माएं मृत्युलोक में जीवित मिली जो ऊपर देवलोक यात्रा करती हैं। फिर ऊपर ही हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, आपस में कहाँ रहते हो, बोले मैं यहाँ, मैं यहाँ। फिर हम शरीर में समाहित। आप जैसी और लोग हाँ, 2-4 मिले मेरे को, फिर वो मिले, फिर वो मेरे से मिलने आए, फिर 1-2 से मैं मिलने उनके यहाँ गया। अच्छा। गुफा में, आश्रमों में, तो बात की अच्छा अपन वहां मिले थे और कैसे, पर इसको गोपनीय। ये एक्चुअल सनातन धर्म का, ये सतयुग त्रेता द्वापर की ये नॉर्मल विद्या है। ये हमारे सनातन की सतयुग त्रेता द्वापर की नॉर्मल विद्या, नॉर्मल क्रियाएं हैं। आज इस क्रियाओं का नाम भी समाज में नहीं रह गया है कि कोई ऐसी क्रियाएं होती थी। आजकल तो क्या कहते हैं, नाम ही आधार है, भगवान का नाम ले लो, यही सब कुछ है जीवन का। आप, हम लोग आज की डेट में डिपेंडेबल वाली जिंदगी को ज्यादा बिलीव करते हैं, बशर्ते सेल्फ के छोड़कर। हम दूसरे पे आश्रित हैं, खुद पे नहीं है। जिस दिन खुद पे आश्रित हो जाओगे ना, होल यूनिवर्स की, आप वेद उठा के पढ़ो, वेदों में लिखा है समस्त ब्रह्मांड प्रत्येक मानव प्राणी के अंदर समाहित है। हमारे वेद शास्त्र तो गलत नहीं थे। आप रामायण उठा के पढ़िए, रामचरितमानस में यही चीज राम भगवान ने दिखाया। यही चीज कृष्ण भगवान ने मुख में जो ब्रह्मांड कृष्ण भगवान ने दिखाया, तो इसलिए नहीं दिखाया कि मैं कृष्ण हूं इसलिए दिखा रहा हूं। सब हमारे अंदर ही। हर मनुष्य प्राणी को ये सचेत और जागृत करने के लिए दे कि हे मानो, तेरे अंदर ये ब्रह्मांड समाहित है, तेरे अंदर मैं समाहित हूं, तू मुझे अपने अंदर देख। पर हम लोग अपने शरीर की वैल्यू, अपने अंदर की इंटरनल बॉडी की एनर्जी, न्यूरॉन्स, ऑर्गन, सेल्स, ये सारी चीजों को छोड़ के, देवलोक को छोड़ के, अदृश्य चीजों को छोड़ के हम दृश्य में भागे। और दृश्य को भी हम कब देखते हैं? तरंगों से देखते हैं। पूरा संसार का निर्माण ही तरंगों से है। वेव्स, लाइट से ही पूरे समाज का निर्माण है, संसार का निर्माण है, ब्रह्मांड का निर्माण है, शरीर का निर्माण है। कहे से? सेल्स एनर्जी से तो बना हुआ बॉडी। होल यूनिवर्स शरीर के अंदर है। आप लोग समझो, करो, देखो, जागो, उठो, चलो, तभी पॉसिबल है। मेरी बातें गलत है, आपका शरीर तो गलत नहीं ना। आप ये कहोगे ना आपके अंदर कोई एनर्जी है, कोई सोल के नाम से जानता है, कोई एनर्जी के नाम से जानता है, कोई चेतना के नाम से जानता है, कोई ऊर्जा के नाम से जानता है, कोई प्राण के नाम से जानता है, कोई मन चित्त बुद्धि संस्कार के नाम से जानता है, कोई सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के नाम से जानता है। परंतु यदि आस क्रिया योग जो हम मेडिटेशंस कराते हैं उसके अकॉर्डिंग कहे तो आत्मा अलग है, प्राण चेतना अलग है, मन चित्त बुद्धि संस्कार की ऊर्जा अलग है, सेल्स एनर्जी अलग है, आपका विचार भाव अलग है। एक एक चीज को हम डिफाइन करते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट। मैंने 25 साल के रिसर्च को लेके आता हूं लोगों के बीच। अच्छा, हमें तो लगता था कि आत्मा ही सब कुछ है। नथिंग। तो आप कह रहे हो कि जो आपका जो अवचेतन मन है वो अलग चीज है, जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और एक सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। हाँ। और एक और तरीके का होता है जो बिल्कुल ही हम लोग उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते, और सोल बिल्कुल अलग चीज है। हाँ बिल्कुल अलग है। क्योंकि जनरली यही बोला जाता है कि जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है, जो आप एक्टिव नहीं कर सकते, वही आपकी आत्मा है। गलत है, भ्रम है लोगों का। वही है, एक भेड़िया जाके नदी में घुसा, बह गया, पीछे सब गए, बहते गए, क्यों जा रहे हो? अरे अगले वाले ने गया इसलिए मैं गया। अरे शोध करो ना, रिसर्च करो। मैं कहता हूँ दुनिया का रिसर्च नहीं कर सकते हो, अपने शरीर का तो रिसर्च कर सकते हो। हम यहाँ पास आप और हमने चाय पी जी, सेम क्वांटिटी, सेम
प्रोडक्ट सेम लाभ से, सेम टेम्परेचर से बना, सब कुछ भी, पर आपका स्वाद अलग है, मेरा स्वाद अलग है, इनका स्वाद अलग है, इनका स्वाद अलग है। वही चाय को 1000 लोगों में पिलाओ और सबसे अलग अलग पूछो, सबका स्वाद अलग होगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सबके अंदर की बेस फ्रिक्वेंसी, सबके अंदर की एनर्जी लेवल, सबके अंदर की एक्टिव एनर्जी, आईक्यू लेवल, सबका अलग अलग है। अच्छा, आपने एक अभी ये वर्ड यूज किया, रिसर्च करो, और आप कहते हैं कि भाई आप तो स्पिरिचुअल रिसर्चर हो। ठीक है। आपने एक किताब भी लिखी है, योगी की आत्मा की अनंत यात्रा, और इसमें लिखा है आकाश गंगाओं, ग्रहों, ब्लैक होल और ब्रह्मांड के अंत की यात्रा। ये मेरे लिए ना, ये मेरे लिए छोटे बच्चे जैसे है। बिलीव नहीं करोगे, ये ब्लैक होल हो गया, आकाश गंगा हो गया, मल्टी यूनिवर्स हो गया, तारा मंडल हो गया, धूमकेतु हो गया, यूनिवर्स हो गया, ब्रह्मांड हो गया, मानव जीवन का संरचना होगा। कहना नहीं चाहिए, पर यदि आपसे साइकिल चलाते आते तो एक में चल के दिखाओ 1 लाख के बीच में, उसमें क्या, वो तो बात है। ये मेरे लिए ना क्लास 2 क्लास फर्स्ट जैसे लगता है। तो आपने हमारी गैलेक्सी के बाहर की भी गैलेक्सीज देखी? बिल्कुल, उससे बाहर की भी गैलेक्सीज को देखता हूँ, जाता भी, जो है तो है, उसमें क्या। तो ब्लैक होल कैसा दिखता है? जैसा हम लोग फिल्म, हमने तो खुद रिसर्च किया है। मेरे यदि यूट्यूब चैनल में जाओगे, आज क्रिया योग में, और किताब में जाओगे, तो मैंने तो खुद इस बात को खोज किया जो साइंस ने भी, ना नासा ना इसरो ने भी अभी तक, मैंने जहां तक अभी सुना है, कि खोज नहीं की है। तो ये जो पृथ्वी है ना जी, ये पृथ्वी भी एक ब्लैक होल का आखिरी सिरा है। ये ब्लैक होल का आखिरी ग्रह है जो पृथ्वी है। इस तरह के मैंने 50 नहीं बल्कि 200-300 ब्लैक होल्स की रिसर्च किया देवलोक में, सौर मंडल में। ओके। और हर ब्लैक होल्स के अंदर कहते कोई घुस नहीं सकता, नहीं घुस सकते, नहीं, लाइट भी नहीं। अरे बरमुंडा ट्रायंगल से तो बच नहीं पाए, उसका शोध तो कर नहीं पाए, जो पदार्थ में अपनी इस धरती में, समुंदर में, उस ग्रेविटी को तो समझ नहीं पाए। ब्लैक होल की क्या ग्रेविटी को समझ पाएंगे। पर मैं आपको ब्लैक होल के अंदर की चीजें बताऊंगा, उजागर करूंगा, जो साइंस भी नहीं जा पाई। क्या होता है ब्लैक होल? ब्लैक होल्स देखिए एक ऐसा अट्रैक्ट है, एक ऐसी ऊर्जा है जो कई तरह की एनर्जी से बन के, जब एक सौर मंडल का जब दबाव पड़ता है, तो जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स जिसमें उत्पन्न होता है, और एक वो राउंड शेप में घूमना चालू करता है। उसको आप सिंपल उदाहरण में समझें कि आप समुद्र में सुनामी आती है कभी जी, या आपने नदी में बाढ़ देखे होंगे। जब कॉमन सेंस देखो कि जब नदी का डैम खोलते हैं और भीषण बारिश में जब बाढ़ चलती है, तो बाढ़ को तो पूरा ऐसे फोर्स में चलता है, और जिग जैग जैसा जैसा उसका मूवमेंट है, उसी लेयर में वो वेव्स फ्रिक्वेंसी उसका क्रिएट होती है, एनर्जी आती है। जब उसमें वेव्स चलता है तो जल तो ऐसा होता है, पर उसके सामने की ग्रेविटी का एक अलग लेयर है, फिर उसका अलग लेयर है, उसका अलग लेयर है, जो अदृश्य है, जो हमको दिखाई नहीं देता, पर वो हमको खींचता है। जब ये वेव्स चलते चलते देखना कि कहीं पास जब कई तरह की ऐसे लहरें टकराती हैं, तो उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा होता है, जो बवंडर की आकृति में ऐसे होता, भावर कहते हैं उसको, और भवर, और इंग्लिश में क्या वर्ड करते अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तो उसको साइक्लोन करके भी कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं उसको। एग्जाम्पल में वो भावर बनता है, जो तो देखना ऐसे ऐसे पानी घूमता, फिर वो धीरे धीरे उसमें कितना बनता। कॉमन सेंस है कि जब पानी ऐसे फ्लो में डाउन में जा रहा, तो उसको फ्लो के बीच में रुक के ऐसी कौन सी एनर्जी जो ऐसे गोला घूम रही है, उस गोले में आप उसको देखो, रिसर्च करो, उसका एक लेयर ऐसा होता है, एक अंदर होता है, एक अंदर, फिर उसके अंदर ऐसे करोड़ों अरबों लेयर उसके पाएंगे आप, बिल्कुल एक भंवर में। और ऐसी उस नदी की यात्रा में लाखों भंवर है, कई ऐसे भंवर हैं जो बहुत ज्यादा हैं, और उसमें जो फंसता है तो क्या होता है उसका, दो नहीं सकते। नहीं, रिसर्च में जाएं तो उसमें जो जाता तो वो गोला गोला घूमेगा। जैसे एक गोला लेयर में घूमा, हल्का सा उसका डिस्टेंस हो तो दूसरे लेयर में जाएगा, तो उसमें दब के घूमेगा, तीसरे में दब के घूमेगा, कुछ वहीं घूमते रहते। कुछ बेटेड के साथ यदि गया तो नीचे के पॉइंट में जो जाता तो कहते भावर यदि नीचे दबा देता तो ऊपर उठ नहीं पाते। बिल्कुल। तो उसमें जो नीचे जाएगा रेडिएशन जैसे लास्ट पॉइंट में, तो एक गोलाकृति में नीचे घूमेगा एक भावर, यहां पास उल्टा लट्टू कार में ऐसे 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 ये घूम रहा, और जो पॉइंट बना, इस पॉइंट के नीचे जो फंसा, तो इसके बीच की जो एनर्जी, जो फ्रिक्शन पैदा हुआ, उस एनर्जी से जो नीचे बना, वो बॉल आकृति में वहीं घूमता रहता है। तो जो नीचे बॉल आकृति में घूमता है, उसमें से फिल्टर होकर ऑक्सीजन की मात्रा उसमें जाती है, जिससे वहां जनजीवन पॉसिबल हो सकता है। यस, ठीक है, ये एग्जांपल पानी का दे रहा हूं, पर ये हम ब्लैक होल्स पे चल रहे थे, ठीक है। उसी में ठीक एग्जांपल लो कि थर्माकोल के बहुत सारे टुकड़ा डाल दो। मैं एक समझाने का कोशिश कर रहा हूं। मैं ऐसे आपको 1000 एग्जांपल दूंगा एक ही पॉइंट पे, लाख मांगोगे लाख।
एक पॉइंट पे मैं लाइफ टाइम तक बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो चीजें दिखती है जब मैं बात करता हूँ। मेरी पढ़ी हुई चीजें नहीं होती, ये लाइफ के अनुभव है। थर्माकोल डाल दो तो एक थर्माकोल इधर घूम रहा, एक थर्माकोल उधर उधर घूम रहा, एक उधर घूम रहा, एक उधर घूम रहा, एक बीच में फंसा तो दब के नीचे चला गया। जबकि लाइट वेट है, उसको ऊपर रहना चाहिए, तो लास्ट में नीचे पॉइंट में घूम रहा है, जो लट्टू कार के नीचे के पॉइंट में है, तो वहां घूम रहा है। ठीक है, पर उसमें पूरे पानी का दबाव नहीं है, जबकि पानी का तो भरकम दबाव होना चाहिए। नहीं, जो ग्रेविटी पैदा होती उस एनर्जी के कारण घूम रहा। तो इसी तरह ब्लैक होल्स में जब अंदर कुछ घुसता है तो ब्लैक होल की जो राउंड शेप में घूमता है, तो जो मिल्की वे गैलेक्सी घूमती है ऊपर, तारामंडल घूमता है, ये भी एक ब्लैक होल को नहीं, जैसे कोई बड़ा सा चक्रा घूमता हो, जब उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा हो जाता है तो उसके आगे अगल बगल के रोटेट लेके चलता है, जो उसके एनर्जी से वो घूमना चालू होते हैं एज ए मैग्नेटिक सिस्टम। जैसे हमारा डायनमो है, काइनेटिक एनर्जी है, ये मोटर्स है, या बिजली बन रहा है तो हमारा जो टरबाइन है वो भी क्या, एक फ्रिक्शन ही तो पैदा होता है। इसी तरह से एनर्जी वहां है, उससे जो पैदा होता है, तो फिर छोटे छोटे ग्रह जो फंसे, मतलब जुपिटर जैसे ग्रह भी उसमें यदि फंसे तो वहां छोटे से राई के दाना बराबर ही ग्रह हैं। इतने बड़े बड़े ब्लैक होल्स भी है, तो जब गए तो वो भी बीच बीच में घूमते रहते, अरबों खरबों साल से घूम रहे। एक यहाँ घूम रहा, एक यहाँ घूम रहा, एक यहाँ घूम रहा, वो अंत तक नहीं गए। पर लास्ट में यदि कोई अंत में फंस गया, उस ब्लैक होल के आखिरी ग्रह जहां भी है उसमें जनजीवन पॉसिबल है। उसी तरह से पृथ्वी भी एक ब्लैक होल का आखिरी सिरा है जहां जनजीवन पॉसिबल है। ये मेरा खुद का रिसर्च है और मुझे 6 महीने लगे रिसर्च में, और वैसे 8 से 9 साल लगे कंप्लीट रिसर्च में। इसमें खुद का रिसर्च है। तो आपने ऐसे और प्लैनेट्स देखे हैं जिन पे जीवन है? हाँ, मैंने देखा है। हमारी गैलेक्सी के अंदर, हमारी गैलेक्सीज के अंदर ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जहां जनजीवन पॉसिबल है। यदि हम अपनी गैलेक्सीज कहते हैं ना, तो एक्चुअली हमारी गैलेक्सीज इतनी बड़ी है कि आज तक हमने अपनी गैलेक्सीज को ही पूरी तरह से नहीं खोज पाए। ठीक है, देखिए इसमें जिसके मेमोरी का जितना आईक्यू लेवल है उस अकॉर्डिंग वो इंड कर देता है और वहीं तक वो शोध रखता है और उसी की शोध में निचोड़ ले आता है और उसी को इन्वेंशन ला के दे देता है और कहता है यही सब कुछ है। बिल्कुल। पर उससे ऊपर वाला कोई मिलता है तो कहता है नहीं नहीं ये तो छोटा, ये यही सब है। यदि आप एलियंस तक चले जाओ तो एलियंस कहते हैं यार यहीं तक है। मैं तो एलियंस की दुनिया में उसके अंदर तक गया, उनके अंदर तक देखा, उनकी दुनिया को देखा, उनके घरों को देखा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड को देखा, उनकी एनर्जी को देखा, उनके लेवल को देखा। पर वो इतने वो है कि एक एक ना, हम लोग जो एक फोटोन कह लें या क्वांटम के मैकेनिज्म के यदि फिजिक्स में जाए, क्वांटम थ्योरी के अंदर जाए, क्वांटम पार्टिकल्स के अंदर कभी अंदर जाए, जैसे सेल्स के अंदर हम माइक्रोकॉन्डिया में जाए, माइक्रो सेल्स को ही हम यदि डिवाइड कर दें करोड़ों भाग में तो खत्म है। तो मैं माइक्रोकॉन्डिया के अंदर अंदर की बात करूं, यदि फोटॉन्स की बात करूं उसके अंदर की जाए, मैं एक्चुअली ये वर्ड का मैं हेल्प ले रहा हूं ताकि लोग समझ सके। बिल्कुल, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई डॉक्टरी की डिग्री पढ़ाऊं कि ये पढ़ाऊं, तो मेरे लोग वर्ड में ना जाए, मेरे अनुभव में जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो इस चीज को समझ पाएंगे प्रॉपर वे में। देखिए जो ब्लैक होल्स है, ब्लैक होल्स को सब अपने अपने गणना अनुसार, अपने अपने रिसर्च के अनुसार बताते हैं, परंतु जो हम ब्लैक होल्स के विषय में आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन करते हैं, जो बताते हैं, ये मेरे सूक्ष्म शरीर की जो यात्रा होती है, जिसे आजकल कॉमन वर्ड में लोग बाग एस्ट्रल ट्रैवल यूज करते हैं। तो एस्ट्रल ट्रैवल की भी कई लेयर, कई क्रम है। पर जो मेरे को जो सन 2000 में जो गॉड गिफ्टेड हुआ, जिससे मेरा आत्म ऊर्जा बाहर निकला और फिर निकल के मैं जो देवलोक गया, और जब देवलोक में गया पहली बार, तब तो मुझे पता भी नहीं था ये यूनिवर्स, प्लैनेट्स और ग्रह, जो थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में पढ़े होंगे तो वो तो उस समय से कुछ जुड़ा नहीं था। जब मेरा सूक्ष्म यात्रा कंटिन्यू धीरे धीरे होती गई, साल 2 साल 3 साल बीता, फिर उस अनुभव को मैं लिखना चालू किया। आज मैं शरीर से निकला तो यहाँ गया तो ऐसा दिखा, ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ। फिर ये करते 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 मन में भाव आया कि रिसर्च, तो मुझे उस समय रिसर्च वर्ड पता नहीं था। ये तो मेरे जीवन की यात्रा होती गई और उसको मैं राइटिंग करता गया और वो एक रिसर्च के लेवल में आ गया। फिर कई बार मेरे अंदर तार्किक ढंग के क्वेश्चन आते गए। ये सब चीज तो मन सोचता है, जब मन सोचता है तो आत्मा की क्या भूमिका है, तो फिर मैं आत्मा से निकल के क्यों आता हूं बाहर? बिल्कुल। तो ये मन और आत्मा भी अलग चीज है। बिल्कुल, यहीं पे लोग कंफ्यूज हैं दुनिया में। मन अलग है और आत्मा अलग है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों अलग है। कैसे? मतलब मुझे तो यही लगता था कि मन ही आत्मा है। नहीं, मन नहीं है आत्मा, मन अलग है, आत्मा अलग है। श्रीमद् भागवत गीता पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़ी है, बट सुने हैं महाभारत? हाँ जी, सुना है।
सीरियल तो देखे होंगे। हाँ जी। आप देखो, हमेशा श्री कृष्ण भगवान के सानिध्य अर्जुन रहे, तो अर्जुन हमेशा ये कहते रहे कि ऐसो मेरा मन नहीं लग रहा। तो वो क्या कहते थे, मन को हटा, आत्मा से मुझे देख, आत्मा से मुझे पहचान, देख। यहां तक कि जब कृष्ण भगवान युद्ध भूमि में अपना विराट रूप का दर्शन दिए तो मन से वो देख नहीं पाए। फिर उन्होंने अपनी शक्ति दी, आत्म ऊर्जा में प्रकाश दिया, फिर उनके अंदर दिव्य दृष्टि दी, तब कहीं जाकर वो उनको देख पाए। और जब देखने के बाद वापस आए तो उनको अपनी मनोदशा फिर दिखी। पूरे युद्ध में पूरा भूमिका श्री कृष्ण भगवान ने निभाई। नाम किसका हुआ? अर्जुन का हुआ। इसी प्रकार हर मनुष्य प्राणी के कर्म में, अच्छे कर्मों में भगवान और हमारी पूर्व जन्म की साधना, पूर्व जन्म की तपस्या और पूर्व जन्म की हमारी जो एनर्जी लेवल है, प्रारब्ध का जो बिखरा हुआ तरंग प्रकाश है, जब हमसे जुड़ता है तो हम एक कदम चलते हैं तो 4 कदम की सफलता मिलती है। और एक इंसान देखना दिन रात मेहनत करता है तो उसके मेहनत का पैसा भी उसको नहीं मिलता, बल्कि उसकी जगह पे निगेटिव मैसेज मिलते हैं उसको। बिल्कुल। तो वो हमेशा ही कंप्लेन करता है कि मैं इतना ईमानदार हूँ, इतना अच्छा कर्म कर रहा हूँ, इतना अच्छा सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। और ये व्यक्ति बगल का गलत कर रहा, फिर भी मिल रहा। इसके पीछे भी एक कर्म की साइकिल जुड़ी होती, कर्मास की, जिसमें पूर्व जन्म का योग होता है, पूर्व जन्म का कर्म होता है। इसी प्रकार हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हमने कई जन्मों में अपने शरीर को धारण किया और आत्मा वही रही, शरीर चेंज होता गया, जिस परिवेश में गए उस तरह की ईर्जा पाए और उसी क्रम में हम चलते गए। पर हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी यदि इस जन्म में जुड़ जाए तो हम काफी कम समय में ईश्वरत की प्राप्ति और जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जीवन यापन के लिए आपने जो भी फील्ड चूज कर रखा है, इसमें भी आप 2 कदम चलेंगे तो 10 कदम का आपको सफलता प्राप्त होगी। फिर आत्मा क्या है? जैसे आपने बोला आत्मा क्या है, इसका सीक्रेट क्या है आत्मा का? और सबसे बड़ी बात जो मुझे बहुत परेशान भी करती है कि लोग कहते हैं भाई मोक्ष प्राप्ति क्या होती है, कि हम लोग उसी एनर्जी में, क्योंकि हम उसी का पार्ट है, उस एक जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसका पार्ट है, हम उसी में मिल जाएंगे वापस। तो ये सब जो कर्मों का चक्कर, धरती का चक्कर, और ये सब कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है और किस लिए चला रहा है? देखो, आत्मा, आपने हमेशा सुना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं जी। हमने शरीर को धारण किया है, परंतु आत्मा ऊर्जा जो है, यदि सीधी भाषा मिले तो आत्म ऊर्जा एक ऐसा है जैसे ये विद्युत है। विद्युत में एक फेस है और एक अर्थ है जी, न्यूट्रल है। फेस अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको न्यूट्रल न मिले जी। यदि आप फेस को हाथ से भी पकड़ लो, पकड़ना नहीं, कोई मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो यदि आप बॉडी में कहीं से आप न्यूट्रल से, अर्थ से टच नहीं हो तो आपको करंट नहीं मारेगा, आपका बॉडी फेस हो जाएगा। बिल्कुल। परंतु जब अर्थ मिलता है तो अर्थ और फेस मिलने से जो एनर्जी का एक विस्फोट होता है तो फिर एक प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है, कर्म में परिवर्तित होता है, और हम उसमें अंधकार को चीर के प्रकाश की ओर चलते हैं। दिशा धारा हमारे जीवन का बदल जाता है। इसी प्रकार से शरीर में 2 एनर्जी है। एक हम मन शब्द से संबोधित करते हैं ऊर्जा को, जिसको कॉन्शियसनेस माइंड कहते हैं, और एक सोल एनर्जी है जो बॉडी को चलाती है। जब शरीर मरता है, शरीर जब हमारा छूटता है तो हमारे अंदर से आत्म ऊर्जा बाहर निकलती है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ट्रांसपेरेंट बॉडी है, जिसे हम कजल बॉडी एंड सटल बॉडी कहते हैं, उस बॉडी का जो पूर्ण कमांडिंग है वो सोल एनर्जी पे है। उसे हम सोल एनर्जी का एक क्रम, एक पार्ट समझें। और माइंड जो है, जो भौतिक शरीर, ये 5 एलिमेंट से बना हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, पंचभूत से, ये छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 एलिमेंट से बना बॉडी। ये बॉडी का जो प्रथम लेयर, प्रथम आवरण है कर्म की दुनिया में। तो इस कर्मास की दुनिया में हमारा जो सबसे बड़ा भूमिका निभाता, वो निभाता मन। मन शब्द से संबोधित होने वाली जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, हमने आंखों से देखा, तुरंत उस वेव्स को लिया, रेटिना को दिया और उससे संबंधित वो सेल्स को दिया, और उस सेल्स को देने के बाद बॉडी के नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, ऑर्गन सेल्स को दिया। बॉडी के अंदर का सूक्ष्म और कारण शरीर चला, विद्युत तरंग एनर्जी फ्लक्चुएट हुई बहुत तेज से, और बॉडी में करंट सा एनर्जी आया, ब्रेन रीड किया, ब्रेन ने अपने अपने पार्ट्स को दिया, अपने अपने सेल्स को दिया, सेल्स, ऑर्गन्स, न्यूरॉन्स, प्रोटॉन, है ना, अल्फा, बीटा, गामा, जो भी उसके नाम से, जो नाम से साइंस बोलती है, उसको दिया, और बॉडी में एक एनर्जी आई और बॉडी
मन में विचार आया और 80 किलो 90 किलो शरीर का बॉडी मूवमेंट में आया और उस कर्म को करने के लिए चल देता है। पर ये क्षणिक सोच आया और हम तुरंत चल देते हैं। परंतु जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, उसका दिमाग गंभीर, स्थिरता, शालीनता, धैर्यता, शांत चित्त मन के साथ रहता। उसकी मेमोरी के जो ब्रेन से, ये फोरहेड स्काल्प से करोड़ों तरंग जो एक साथ निकलते हैं, उनमें से एक तरंग को पकड़ता है, ये नेत्र पकड़ता है और विचार को देता है। और चेतना रूपी मन, कॉन्शियस माइंड का स्थान दाएं कान से ऊपर, यहां पे अंदर नर्वस सिस्टम में कुछ सेल्स हैं, 5-6 सेल्स हैं। खुद का रिसर्च है ये मेरा, खुद का रिसर्च है। वो सेल्स जो थॉट्स हमारे हैं उस पे कमांडिंग रखता है। जब वो सेल्स उसको एनर्जी को फील करता है तो बॉडी को देता है। और यदि आप मेडिटेशन करते हैं डेली, और तो क्या करेगा, वो सोच के बॉडी को मूवमेंट नहीं देगा, वो सोच के अंदर की इनर बॉडी को देता है। नोटिस पॉइंट है यहाँ पे, एक आउटर में दिया तो बॉडी मूवमेंट में आया, एक इनर को देता है। पर हम यदि डेली ध्यान करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर की मशीनरी, पुर्जे कब्जे को ठीक करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, सर्विसिंग करते हैं। वो सर्विसिंग कैसे होता है, सेल्स की सर्विसिंग कैसे होती है, ध्यान करने से, एकाग्र, शालीनता, विश्राम की अवस्था में। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा चेतना सोचेगा और वो कहाँ देगा, एक तरंग देगा विचारों का अचेतन मन जो ब्रेन के पीछे छोटा दिमाग के पास है, और एक वेव्स देता हार्ट के पास जहां सोल एनर्जी है। सोल आपके हार्ट के पास, आत्म एनर्जी जो आत्म ऊर्जा है, आत्म शब्द से संबोधित होने वाली ऊर्जा, चेतना, प्रकाश, वह आपके हृदय के पास एक ऐसी स्थान में है जहां नैनो पार्टिकल्स पॉइंट का है, सुई की नोक का लाखों बार, मतलब सुई की नोक की पॉइंट को आप उतना बारीकी कर लें जितना आपकी चेतना उसको फील कर सके। मेरा तो अंत नहीं है, खुली चुनौती है वर्ल्ड को कि अंत नहीं है। जहां तक डीप की बात करना चाहे कर ले, जितना डीप, क्वांटम वॉन्टम, इससे ऊपर। क्वांटम भी क्या है, जिसका जो आखिरी पॉइंट है और वो अदृश्य हो जाना दिखे और मेमोरी कैलकुलेबल डाउनफॉल हो जाए, उसी को जस्ट लाइक क्वांटम कह देते हैं जी। तो वो भी मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा जैसे बिल्कुल नॉर्मल है। जहां क्वांटम लोगों का एंड ऑफ पॉइंट है, वहां से मेरा शुरुआत होता है। बिल्कुल सच कह रहा हूं। जहां आप एल्बर्ट आइंस्टीन की बात करो, निकोला टेस्ला करो, लिज पास्चर की कर लो, न्यूटन की कर लो, हमारे ऋषि मुनि जो पूर्व में लिख के चले गए हैं, उनका जो ज्ञान है उसी ज्ञान से सब क्रम है वहां पेटेंट होता गया है और यहाँ पड़ा रह गया। इसी तरह से सोल एनर्जी हार्ट के पास है, और हार्ट के पास सोल एनर्जी का एक ऐसा पॉइंट है जिसको साइंस कभी टच नहीं करती। डॉक्टर भी हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, तो मैंने ऐसा सुन रखा है, मैं डॉक्टर्स का पढ़ाई नहीं किया पर ऐसा सुन रखा है कि एक ऐसा पॉइंट है जिसको डॉक्टर कभी टच नहीं करते। ये मैंने किसी डॉक्टर से ही सुना था। हार्ट के सोल क्रिएट कैसे किया जाता है ये तक हम बताते हैं। सोल एनर्जी का पार्टिकल्स फॉर्म कैसे होता है, सोल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सोल को हम एक वेव्स फॉर्म में कैसे लाते हैं, कैसे शरीर के अंदर तरंग बनते हैं, सोल को हम कैसे दीपक की लौ की तरह लाते हैं। हृदय में आत्म ज्योति प्रकाश का स्थान है। हम शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैंने इस देह को धारण किया है। ये मेरी अवस्था नहीं, प्रत्येक मानव प्राणी की अवस्था है। जो आदमी कभी अध्यात्म में नहीं चलता उसकी भी यही अवस्था है। जो व्यक्ति खूब बहुत पढ़ाई करके साइंस डॉक्टर रिसर्चर बनता उसकी भी यही अवस्था है। और जो इंसान अंगूठा छाप घूम रहा उसकी भी यही अवस्था। ऑल ह्यूमन बींग्स की ये पोजीशन है। सोल का और माइंड का स्थान यहाँ है, सब कॉन्शियसनेस यहाँ है। जो सुपर मदरबोर्ड का जो डेटा है, हार्ड डिस्क है, वो यहाँ है। जो हम हजारों करोड़ों तरंग सोचते हैं, एक तरंग, देखो बहुत सिंपल फॉर्म से समझो। आप और हम बात कर रहे हैं, ये टॉक शो पॉडकास्ट कर रहे हैं जी। आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं आपकी सुन रहा हूं। हम बात के दौरान कुछ ऐसे लफ्ज आपके निकलते हैं जो अलग ढंग से मेमोरी मेरा लेता है, बिल्कुल कैप्चर करता है। मेरी कुछ बातों में से एक अलग पॉइंट होगा जो आपका मेमोरी कैप्चर करेगा। मेरे 1000 शब्दों में से एक वर्ड ऐसा होगा जो आपको कभी जीवन में नहीं भूलेगा। जो चेतना ने आपको बहुत कंसंट्रेट से लिया और आप चेतन के डेटा में डाल दिया, ये बन गई आपकी स्मृति। अब ये जन्म जन्मांतरों तक आपके डेटा में रहेगी। शरीर मर जाएगा, जल जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, पर वो सेल्स की एनर्जी में ऐड हो गया। वो एनर्जी सौर मंडल में रहेगी। अगला जब जन्म लोगे ना तो भी वो डेटा आप अटैच कर सकते हो। जैसे आज गूगल सब सुनता है,
आप और हम बात करते हैं, डेटा रखा है ना, हाँ। सब सुनता है। वैसे ये भी सब सुन। ये सब सुन के वो डेटा सेव करता है, और उसके पिताजी हर इंसान का मेमोरी है जो डेटा सेव करता है। ओके। और ये कभी, जैसे उनके पास सर्वर का इन्फिनाइट स्टोर है, वैसे ये हम लोगों का सर्वर का, इस होल यूनिवर्स का इन्फिनाइट स्टोर है, ओके। जो कभी डिलीट नहीं करता, इरेज नहीं कर पाता। हम कभी भी इसको एक्टिव करेंगे, चेतना को, सबकॉन्शियसनेस में जाएंगे और उससे डेटा ला सकते हो। हर इंसान अपना पूर्व जन्म खुद देख सकता है। ना किसी को, मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूं और ना किसी की बुराई बता रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं। ना किसी को किसी के आकाशिक रिकॉर्ड में जाने की जरूरत है, बिल्कुल कड़वा सच बोल रहा हूं। अरे हमारे घर में मोटरसाइकिल खड़ी है, हम चलाना नहीं सीख रहे हैं, दूसरे से डिपेंडेंट हो रहे हैं कि इसकी बुला लो, रेंट में जाए। तो हमारी जो मानसिक गुलामी करने की आदत बन गई है, हमारा सेल्स पूरा गुलाम हो गया है, हमारा शरीर गुलाम हो गया, ब्लड सर्कुलेशन, न्यूरॉन्स, ऑर्गन, सेल्स, सारा सिम्टम्स गुलाम हो गया। तो कहां से निकलेंगे? जब तक शरीर मानसिक गुलामी से नहीं निकलेगा, तब तक कभी सक्सेस नहीं हो सकता। अरे आप क्रिएटर बनो, इन्वेंशन वाले बनो ना, डिपेंडेबल क्यों लाइफ क्यों जी रहे हो? सही बात है। मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है यदि कहा जाए तो। मैं तो टेक्निक बताने के लिए बुलाता हूं कि आप इस टेक्निक को, इस ट्रिक को अपना लो, अपनी सोल साक्षात्कार करो, करोड़ों लोगों का भला खुद करो ना। क्या ऑनलाइन हम बता सकते हैं सर क्या टेक्निक है? बिल्कुल बता तो रहा हूं कि आप सिंपल मेथड पे बैठो और घर पे बैठो, मेडिटेशन करो। मेरी पूरी चीज खुली हुई है, क्योंकि मुझे गॉड गिफ्टेड मिला है जी। मैं कहीं से पैसे दे के नहीं सीखा, मैं किसी के साथ रह के नहीं सीखा। कई जन्मों की साधना, जो मेरे पूर्व जन्म के दादा गुरु हैं ब्रह्मर्षि अंबाला ऋषि, जिनकी उम्र 50,025 वर्ष पुरानी दिव्य आत्मा है। वो दिव्य आत्मा पूर्व जन्म की साधना तपस्या दिए, अपना 6 जन्म का एनर्जी दिए, मेरे 6 जन्म का एनर्जी मुझे दिए, तब कहीं जाके ऊर्जा मिली। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी इंसान अपनी पूर्व जन्म की एनर्जी को जोड़ सकता है और कोई भी इंसान अपना पूर्व जन्म को देख सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को अतीत में लेके उन्होंने पूर्व जन्म दिखाया, तो उन्होंने पिक्चर थोड़ी दिखाई थी, उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड में थोड़ी लेके गए थे। आकाशिक एक मनो और एक हिप्नोसिस क्रम है वो। इट्स नॉट ए परफेक्ट प्रारब्ध देखने का ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस नहीं है। प्रारब्ध कंप्लीट प्रोसेस देखने का हर इंसान खुद देखेगा, वो आपके सबकॉन्शियस में कोडेड है। उसमें भाव में मत डूबे, वो अपनी चेतना को एक्टिव करे, चेतन मन को, फिर अपचेतन मन को एक्टिव करे, फिर अपचेतन मन से डेटा लेके आएगा, तो पूरा पिक्चर टीवी जैसे खुलता जाएगा, अंदर जाता जाएगा, खुद देखेगा। पर उस लेयर तक उसको जाना पड़ेगा। उसके लिए ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, ना कोई सिद्धि, ना कोई देवी, ना कोई देवता, ना कोई भगवान की मदद की जरूरत नहीं है। उसको सिंपल मेथड से कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, एकाग्रता से बैठे, ओम कह के 3 बार हेल्प ले सकता है, क्योंकि ओम एक ऐसा बीज मंत्र है सनातन का, जिस मंत्र से समस्त नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, पॉजिटिव एनर्जी शरीर के अंदर समाहित होती है। और ब्रह्मांड और नासा ने भी इस बात को सिद्ध किया कि ऊपर के गैलेक्सियों में जो वॉइस है उसमें ओम जैसे निकलता है ध्वनि, ओम, इस तरह के उसको ओम पे लिया गया है। तो ओम से हम कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े हुए हैं, कॉस्मोलॉजी के थ्रू हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। और ओम हम जब गले से कहते हैं तो गले में एक ऐसा वाइब्रेशन पैदा होता है जो नर्वस सिस्टम ब्रेन का यहाँ जाता है। यहाँ भी ऐसे 3 सेल्स होते हैं, यदि वो सेल्स को एनर्जी मिल जाए तो आप जीवन भर के लिए फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन से दूर हो जाएंगे। जिस फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन की दवाई नहीं है दुनिया में साइंस के पास, सिर्फ गोली नींद की दी जाती, नींद में देने से सोता है आदमी और वो सेल्स जो दबाव वाले वो सेल्स बेहोश हो जाते हैं या वहां से डिस्कनेक्ट रहते हैं, तो हमको रिलैक्स फील होता। किसी का दर्द कभी समाप्त हुआ है? नहीं। पेन किलर खाने से वहां से मेमोरी का जो रीड है वो रीड डिस्कनेक्ट होता है, ना कि पेन खत्म होता। पेन खत्म होते नहीं है। एंटीबायोटिक खाने से पूरे बॉडी के गुड सेल्स और बैड सेल्स सब मरते हैं, एक नहीं मरता कि छांट के मारे। पर मेडिटेशन से आप ना पूरे बॉडी को चाय छन्नी की तरह पानी जैसे छान सकते हो। अच्छा, अपनी चेतन, अपनी बेस फ्रिक्वेंसी से आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ध्यान करते हुए चेतना को एक्टिव करो, चेतन से अब चेतन में ले जाओ, फिर अंदर अंदर इनर जर्नी के क्रम में आओ, छोटे छोटे पार्टिकल्स फॉर्म में देखो, डस्ट पार्टिकल्स फॉर्म में एनर्जी को देखो। जैसे थोड़ा सा उदाहरण दूं, आप दुनिया में चल रहे हैं, यहाँ धूल है, आपको दिख रही है? नहीं दिख रही ना? दिन में अपन गाड़ी में चलाते हैं तो गाड़ी में धूल नहीं दिखता ना, पर जैसे हम उसमें लाइट जलाते हैं तो वो धूल 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 दिखता है, डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी भी है। जब मेडिटेशन करेंगे,
डीप में जाएंगे, कंसंट्रेट में जाएंगे, शांत चित मन करेंगे, तो हमें धीरे धीरे मन शांत होगा, तो अंदर की बॉडी के सिम्टम्स हमें फील होना चालू होता है। पर आपने मुझे वो नहीं बताया गुरुजी कि ये सारा चक्कर चलाया क्यों गया है। पहुंचने दो। हाँ। तो वो पार्टिकल्स फॉर्म को देखेंगे, पार्टिकल्स फॉर्म में देखेंगे, फिर एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल से मैग्नेटिक सिस्टम से चिपकेगा, तो आपके अंदर तरंग निर्माण होगा। ओके। तरंग अभी भी है, बिना तरंग के कोई जीवित नहीं रह सकता। देखने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे उस तरंग को देखोगे तो अंदर आपकी चेतना यात्रा करेगी। रूट क्लियर हो गया तो चेतन अब चेतन में जाएगा, अब चेतन फिर सोल में जाएगा तो सोल देखेंगे। तो जब आप माइनस और प्लस दोनों जुड़ गया तो प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका अंदर की एनर्जी सूक्ष्म और कारण शरीर आप फील कर पाओगे। ओके। जब सूक्ष्म सारा कारण शरीर फील कर पाओगे तो आपको बोध हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और मैंने इस देह को धारण किया है। दुनिया का आदमी कितना भी कमा ले, कितना भी बड़ा संसारिक शोहरत पाले, बूढ़ा होगा तो कोई उसको जवान नहीं कर सकता, और दर्द होगा तो उसके दर्द को कोई दूर नहीं कर सकता। और जब वो मृत्यु होगी तो उसका जो दाह संस्कार होगा, तो उसका जो ट्रांसपेरेंट बॉडी है वो बेगर की तरह भिखारी बना, मिलियन ट्रिलियन डॉलर का मालिक भिखारी बना वहीं समाधि के पास या कब्र के पास, शमशान के पास या दाह संस्कार के पास खड़ा रहेगा ऐसे, और देखेगा ना दौलत काम आएगी, ना पैसा काम आएगा, ना उसका महल काम आएगा, ना उसके बच्चे अपने अपने प्लेन में बैठेंगे, चार्टर में वो चले जाएंगे। जो उसकी औकात जन्म में थी अबोध बालक जैसे, उससे बदतर स्थिति हो जाएगी। तो हमें मनुष्य तन को, हर मनुष्य प्राणी को इस जीवन में दो क्रम मिलते हैं जीने को, एक इनर और एक आउटर। आउटर हम बहुत जीते हैं पूरी एनर्जी को लगा लगा के, फिर चौथे पन में हम इनर को ठीक करने को जो संचय करते हैं उसी में खर्च कर देते हैं। जीवन लीला समाप्त। ये बहुत सारा कमा लिए तो छोड़ के चले गए। हमें जब तक अपने जीवन में स्वयं की आत्म साक्षात्कार न हो, स्वयं के जीवन को न जान पाए, तो हमारा जीवन अधूरा है। तो यदि आपका क्वेश्चन है कि ये सारा चक्रव्यूह लाइफ साइकिल चला क्यों, तो यदि इस लाइफ साइकिल को चलाना है और लाइफ साइकिल को जानना है, तो इसे जानने के लिए आपको ना सिर्फ एक ही चीज करना पड़ेगा, आत्म साक्षात्कार। पहले आप अपने आप को जानो। आपने अपने सोल एनर्जी को नहीं जाने तो ये तो मन का क्वेश्चन है आपका, आत्म चेतना का तो है नहीं क्वेश्चन। तो पहले आप मनोदशा को, मन को अपचेतन से मिलाओ, आत्म साक्षात्कार करो। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैंने इस देह को धारण किया। इस शरीर को दृष्टा भाव से अलग होके अद्वैत रूप से देखो ना, इसे अलग रूप से देखो कि मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है। जब आप अपने शरीर से अपनी चेतना, मन, चित्त, बुद्धि, कर्म, वचन, वाणी को ही अलग नहीं कर पाए, तो आप ये सारा चक्कर क्यों सोच रहे हो? क्योंकि इसको बाहर देख रहे हो। इस सारे चक्कर को देखने का एक ही कारण है कि आप आत्मा को देखो। और यदि ये सारा चक्कर को जाओगे ना, तो इतना लेंथी प्रोसेस है कि 1 घंटे लगेंगे बताने में। क्यों? क्योंकि मेरे को जाना पड़ेगा यूनिवर्स में। यूनिवर्स में जाते हुए फिर यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ मुझे ये ब्रीफ करना पड़ेगा। फिर बिग बैंग थ्योरी में जाना पड़ेगा। दरअसल जिसे साइंस बिग बैंग थ्योरी कहती है ना, मेरे अकॉर्डिंग बिग बैंग थ्योरी भी एक छोटा सा पार्टिकल्स फॉर्म की दुनिया को बताया गया। वो भी एक डस्ट पार्टिकल्स और पार्टिकल से जुड़ता गया, कड़कड़ जुड़ता गया, और जिससे ये बिग बैंग थ्योरी बनी। और बिग बैंग का एक विस्फोट हुआ जिससे ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। वो एक ग्रह का निर्माण है, वो ब्रह्मांड का नहीं है, पर उस ग्रह के अंदर करोड़ों ग्रह हैं, करोड़ों तारामंडल है, करोड़ों अरबों मिल्की वे गैलेक्सी से करोड़ों तारा है, इन्फिनाइट है। इसलिए वहां तक अभी पहुंचे तो उसी को बिग बैंग थ्योरी बोल दिए। मैं सूक्ष्म शरीर से उसके ऊपर गया तो उसके ऊपर के अनुसार बात कर रहा हूं। मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ भी नहीं है। चलो उसके ऊपर की बात करते हैं। यही सर के ऊपर जा रहा लोगों को, उसके ऊपर की बात क्या नहीं, जैसे आप और जब लोक में जाते हो, जैसे आपने बोला आप राम लोक गए, आप विष्णु लोक भी देखा, आपने कृष्ण लोक भी देखा, तो आपने कभी इन लोगों से बात करी? बिल्कुल बात किया। क्या बोलते हैं लोग? मैं देवलोक जाता हूँ, राम भगवान से भी बातें होती है, दर्शन होते हैं, नॉर्मल बात होती है जैसे आप और हम हैं। अच्छा। कभी कभी राम लोक में राम भगवान मिल गए, कभी नहीं मिलते, दूसरे लोक में मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते हैं। अरे लोग एक दूसरे के लोक में भी आते जाते हैं। सब आते जाते हैं, एक दूसरे लोक में आना जाना सबका होता है। मरती है आत्मा तो कैसे जाती है, कौन कर्म वाले कहाँ रहते हैं, कैसे उनका जन्म होता है, कैसे इस दुनिया में आते, बहुत अच्छे से देखा। 25 साल से यात्रा कर रहा हूँ और हफ्ते में कम से कम 2 दिन 3 दिन जाता ही जाता हूँ मैं। अभी भी आज ही जाता यदि टाइम मिलता तो मैं 2-3 हफ्ते में हार्डली 2 दिन 1 दिन तो हर हाल में जाता हूँ। नहीं जाऊँ जिस दिन तो ब्रेन फट जाए, पागल हो जाऊँ मैं तो, इतना यादी हो गया हूँ।
कभी ऐसा नहीं वहां बस नहीं जाता, मैं पाताल तरफ भी जाता हूँ और ग्रहों में भी जाता हूँ, बहुत सारी जगह जाता हूँ। मेरी किताबें भरी पड़ी है इन चीजों से। ये जर्नी ऑफ योगी सोल देखो, उसे पढ़ के देखो, यूट्यूब में देखो, एक नहीं हजारों वीडियो पड़ी है। कल्पना का नहीं है ये तो इंसान का। जो लोग कहते हैं ये कल्पना है, परिकल्पना है, अरे हम यहाँ जाएंगे, आप चोर के पास जाओगे तो चोर करने का तरीका बताएगा, नशा वाले के पास जाओ तो नशा बताएगा कि अच्छी क्वालिटी का है, ज्ञान वाले के पास जाओगे ज्ञान बताएगा। जिसका मानसिक आवरण जिस क्राइटेरिया में है उसी तरह से उनका टाइपिंग चलेगा, उन्हीं तरह का उनका विचार चलेगा और उन्हीं तरह का उसी तरह से वो उसका क्वेश्चन आंसर देंगे। ये तो अपने अपने आईक्यू लेवल की बात है। पर गुरुजी आपकी बात पे भी भरोसा कैसे किया जाए? ये भी तो एक सिर्फ एक ख्याल हो सकता है कि आपने ऐसा देखा। मैं कहता हूं दुनिया में 100 करोड़ लोग हैं और लोगों ने इस ख्यालात को क्यों नहीं लाया आज तक? पहला तो ये समझो, क्यों नहीं लेके आए ख्यालात। दूसरा, हर इंसान, इतने बड़े टॉक शो में मैंने 2500 बार नाम लिया, फिर एक बार कहता हूं, हर इंसान देवलोक की यात्रा कर सकता है। प्रत्येक इंसान के अंदर आत्म ऊर्जा है जिसको वो देख सकता है। प्रत्येक इंसान अपने पूर्व जन्म को खुद देख सकता है। प्रत्येक इंसान जीते जी इस शरीर में रहता हुआ उस देवलोक को देख सकता है। प्रत्येक इंसान उसको देखने के पहले शरीर के अंदर राम कृष्ण को देख ले। ओके। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मेरे अंदर बस है, आपके अंदर भी है ना, आप देखो तो सही। यदि देख नहीं पाते तो उस तरीकों को बताने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। आप सिखाते हुए? बिल्कुल सिखाते हैं और करवाते हैं, और ये कहते हैं कि आप करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई चमत्कार और जादू नहीं। मैं खाना खाऊंगा मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे आपका पेट भरेगा। इस बात का गारंटी है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप हर इंसान देवलोक की यात्रा जीते जी कर सकता है। क्यों? मैं भी तो आपके जैसे साधारण इंसान, 16 साल की उम्र, पढ़ने वाला लड़का, मेरे को कौन सा, मैं बिल्कुल दुनिया में किस्सा कहानी बुढ़िया पुराण को सुना और कल्पना से इतना दूर चला गया? कॉमन सेंस बात है, लॉजिक समझिए ना। मैं भी आपके जैसे जी रहा हूं, आपके जैसे रहूं। कोई संत और महात्मा बनने के बाद थोड़ी मिला मुझे, ये तो सब पहले मिल गया है। संत तो ये मेरा एक पोशाक, एक पहनावा है, एक परिचय है, परंतु मेरा जो स्वरूप है, मैं एक आत्मा हूं। मैंने शरीर को धारण किया, ना कि मैं शरीर हूं। हर इंसान की यही अवस्था है, पर हर इंसान कहता नहीं मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं। तो गुरुजी जैसे आप तो ये सब अच्छे लोगों की बात कर रहे हो, जैसे कुछ बुरे लोग भी हैं? हाँ, निगेटिव सोल्स भी हैं। तो आपको कभी ऐसे डर नहीं लगता जैसे आपकी सोल बाहर निकली हुई है, वो आपको वापस आने ही नहीं देगा? कई बार ऐसी घटना घटी है, कई बार ऐसी घटना घटी है, पर दादा गुरु है ना जो सूक्ष्म ऊर्जाधारी, जो गुरु अच्छा मिल जाए तो जीवन में सब कुछ मिल जाता है। अच्छा, गुरु सही तो मतलब रिस्क है इसमें, अगर गए तो वापस ना आने का रिस्क? आप प्रॉपर किसी एक्सपर्ट या कोई रियल में यात्रा करता उसके साथ जाते हैं तो कोई खतरा नहीं है, और अकेले में करो तो खतरा ही खतरा है। पर लोग पता है क्या सोचते हैं गुरुजी, कि जैसे आप जो सिखाते हो उसके लिए ना बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं जहाँ पे मेडिटेशन होती है जिसकी कॉस्ट बहुत हाई है। हाँ, देखो कॉस्ट तो यहाँ भी नो डाउट है, पर संसारिक व्यवस्था को लेके है। यदि कोई आश्रम आएगा, रुकेगा, भोजन पाएगा, खाएगा, उनको कुक चाहिए, कुक का परिवार पैसे से चलता है, आश्रम की इलेक्ट्रिसिटी पैसे से चलता है, कमरा का मेंटेनेंस पैसे से चलता है, पिकअप ड्रॉप फ्यूल पैसे से लगता है, इन सब चीजों का पैसा है। ओके। बाकी इस तरह का कहीं कोई फीस नहीं है हमारे यहाँ, सिर्फ व्यवस्था का पैसा है। और व्यवस्था में कितना खर्च होता है? 1000, 2000, 3000, 10,000, 15,000, लाख, 2 लाख नहीं, लाखों लाखों। नहीं, कुछ भी नहीं। 2-3 हजार रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, क्या होता है? यदि 5 दिन कोई रुकता है, हीटर लाइट यूज करता है, रहना, यदि खुली किताब पे बात करिए तो संस्था द्वारा प्रोवाइड है। इतने की तो मैं सोचता हूँ आपके आश्रम में आके हमें शुद्ध हवा ही मिल जाएगी इतने की। इससे ज्यादा की तो 10-12 हजार, 15 हजार खर्च कर लिया 5 दिन में, एक दिन में नहीं, तो उसका तीनों टाइम का खाना लगा लो, और उनके पीछे 12 लोग उनके केयर टेकर में है, सब पेमेंट पे जी, ये लोग प्रोवाइड करते, मैं नहीं, मैं इन सब चीजों से अलग हूं। तो यदि कोई खाने का सामग्री लाएंगे, कोई कार से पिकअप ड्रॉप करेगा, रूम देगा, रहने को देगा, तो ये खर्चा आवरण है जो उसके घर पे भी लगता है। बिल्कुल। इसके अलावा कोई फीस ही नहीं है। निःशुल्क सेवा थी, निःशुल्क है और निःशुल्क ही रहेगी, क्योंकि मुझे भी पैसे दे के नहीं मिला तो मैं पैसे लेने का हकदार नहीं हूं। रात को 8 से 9 का फ्री लाइफ टाइम मेडिटेशन क्लास है हमारी। अच्छा, लाइफ टाइम मेडिटेशन क्लास फ्री है, 10 रुपए नहीं लेते। और ये भी कहते हैं कि जिसके पास फाइनेंशियल वीक है, तो जितने भी आस्क्रिय योग में 100+ कोर्सेस हैं, प्राण विखंडन, परकाया प्रवेश, सूक्ष्म जगत का दर्शन, अंतर यात्रा, इनर साइंस, एस्ट्रल ट्रेवल, पास्ट ट्रेवल, पता नहीं इतने सारे कोर्सेस है जो नाम भी नहीं सुने लोग। पूरे के पूरे कोर्सेस फ्री है।
किसके लिए? जो फाइनेंशियल वीक है, नहीं दे सकता उसके लिए, और जो दे सकता है तो अपनी स्वेच्छा से दे। अच्छा, आपने मुझे पर ये नहीं बताया सर, मेरा जो सवाल था कि जब आप उन लोकों में जाते हैं तो जो देवी देवता हैं जैसे इंद्र भगवान है, ये कभी इनसे आपका साक्षात्कार हुआ है? हाँ, इंद्र भगवान जाता हूँ बिल्कुल। इंद्रलोक में अंदर तो नहीं गया, 2 4 10 बार गया। इंद्रलोक एक्चुअली जब विष्णु लोक जाए तो विष्णु लोक से साइड से जो रास्ता है दूसरा लेयर में, अच्छा तो जब जाओ शिव लोक की ओर जाओगे तो रास्ते में पड़ता है इंद्रलोक। अच्छा। तो मैं कई बार गया हूँ वहां, मैंने अपनी किताब में दृष्टांत भी लिखा है, एक मैंने ब्रह्मांड पुराण लिखा है। तो वाकई में वहां पे ऐसा ही होता है, वो अप्सराएं नाच रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा नाचती हुई तो नहीं दिखी। 1 2 बार कई सुंदर अप्सराएं हैं वहां जो आत्मरूपी देहधारी हैं, जो सुंदर दृश्य, सुंदर है, आकर्षक है और एक सम्मोहन, एट्रैक्टिव है। ओके। और वो ऐसा नहीं है, देखो किसी के पास फुर्सत नहीं है कि 24 घंटे नाचते रहो, किसी के पास 24 घंटे फुर्सत नहीं कि उसको देखता रहे। हाँ, इंद्रलोक का भी अपना क्रम है, अपना दायित्व है, अपनी जिम्मेदारी है। मतलब आप ब्रह्मा जी से भी मिले हो? जाते हैं तो रास्ते में पड़ता, हमेशा मिलते हैं जाते हैं तो। जब आप ये सब बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये सब शक्तियां हैं इस दुनिया में। 100% सही है, 99.9 नहीं, 100 आउट ऑफ 100%। तो फिर इस धरती पे इतना पाप, इतनी बुराई, इतनी प्रॉब्लम्स और ये सब क्यों चल रहा है? क्यों वो लोग हस्तक्षेप नहीं करते? क्यों इन सब चीजों को नहीं रोकते? क्यों ये सब गरीबी, भूखमरी? आपको मैंने बताया ना, पूर्व जन्म की एनर्जी का कर्माश का फल है। हर इंसान को प्रत्येक जन्म में जन्म होता है स्वयं को जानना, आत्म साक्षात्कार करना और ब्रह्म प्रकाश को शरीर के अंदर जागृत करना। शास्त्र उठाओ, सब शास्त्रों में यही लिखा है बिल्कुल। कि मुझे अपने में जान, ब्रह्म तेरे अंदर है। सबसे बड़ी चीज, भगवान ने, ब्रह्मांड की ब्रह्म शक्ति ने प्रत्येक मानव प्राणी को सब कुछ दे के भेज दिया, हमारे अंदर भी दे के भेज दिए, पर हम अंदर खोजने नहीं चाहते, बाहर खोजना चाहते हैं। तो वो भी माथा पटक के रो रहा होगा कि यार मैं इसको सब कुछ दे के भेजा, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति, और ये अपने शरीर को नहीं पहचान रहा है, अपने आप को नहीं जान रहा, अपनी आत्म चेतना को नहीं जान रहा, अपने अंदर की एनर्जी साइंस को नहीं समझ रहा, स्पिरिचुअल साइंस को नहीं समझ पा रहा। आउटर में खोजेगा तो आउटर में कितना खोजेगा, चलेगा, थकेगा, गधे जैसे सो जाएगा, फिर उठेगा, फिर चलेगा। अब ये बताओ कि जब वो सोता है थकान के बाद आदमी, कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपने लिए सारा उदाहरण दे रहा हूं, दूसरे को नहीं कह रहा हूं। या मैं सोऊंगा तो सोने के बाद हमें और सुस्त होना चाहिए, तो एनर्जी क्यों आती है? विश्राम में ही ऊर्जा की प्राप्ति है, भागने में प्राप्ति नहीं है। आप बहुत भाग के प्रॉपर्टी बनाए, बहुत भाग के आपने जमीन सर्च किया, जमीन खरीदे, फिर जब आप उसकी रजिस्ट्री कराते हैं तो आप क्या करते हैं? हड़बड़ तड़बड़ में ऐसे फटाफट दौड़ते जाके दस्तखत करते हैं कि आपके एक्सपीरियंस, आपका वकील, आपका मार्गदर्शक, आपके माता पिता, आपके गुरुजन क्या कहते हैं? बेटा जब जाना पहले शांत बैठना, खाना अच्छा खा के जाना, भूखे नहीं रहना। प्रॉपर्टी का मामला है बेटा, बैठना, शांत बैठना, शालीनता से बैठना, रिलैक्स होना, 2 मिनट लंबी सांस लेना, रिलैक्स होना, फिर आराम से पढ़ना, फिर उसको समझना, फिर साइन करना। आपको तो और स्पीड से दौड़ के जाना चाहिए और स्पीड से साइन करना चाहिए ना। बिल्कुल। कहने का मतलब जीवन में चाहे आउटर दुनिया हो चाहे इनर दुनिया हो, विश्राम में प्राप्ति है, भागने में प्राप्ति नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि जब आप इन लोगों से मिलते हैं या जब आप भगवान से मिलते हैं तो क्या कभी वो भविष्य के बारे में बताते हैं कि ऐसा होने? बहुत सारी चीजें बताते हैं, भविष्य के विषय में बात हुआ। हालांकि वहां जाने के बाद मृत्यु लोक की चर्चा नहीं होती, यहाँ की पंचायत में नहीं करता कभी, क्योंकि मेरे को वहां जाने के बाद वही दुनिया दिखती है। अच्छा। ये दुनिया का उतना नहीं रह जाता। तभी तो वो कुछ वार्निंग देते होंगे ऐसा होने वाला है। आप देखो, सोल एनर्जी की जब यात्रा करोगे ना, तो आप जब सोल देखोगे ना, तो आपका जो सोल एनर्जी का लेवल होगा और उनका भी सोल एनर्जी होता तो आपको समकक्ष लेवल दिखेगा। समकक्ष लेवल दिखता है। अच्छा। पहली चीज, मतलब ये नहीं कि मैं भगवान हूं, ऐसा नहीं दिखता, मतलब एक समकक्ष दुनिया में है। और जब वहां जाते हैं ना, तो यहाँ की ज्यादा चेतना और यहाँ की बुद्धि रह नहीं जाती कि आप यहाँ की पंचायत करो। वहां जाने पे ना आप पिन ड्रॉप साइलेंट, आनंद, सुख, शांति, बहुत आनंद, और इतना आनंद और सुकून मिलता है कि एक बार यदि चले गए ना तो उससे बड़ा सुख ही नहीं मिलेगा कुछ। यहाँ आने के बाद तो मुझे खुद लगता है कहाँ नर्क की जिंदगी में आ गया। अरे यही नर्क है, मतलब ऐसा फील हो। देखो, यहाँ फ्रस्ट्रेशन, तनाव, हर चीज में प्रमाण, हर चीज में प्रूफ। मैं कहता हूं अपने शरीर का प्रमाण दे दो। तुम सांस लेते हो, आज तक सांस को तो देख नहीं पाए जिससे जिंदा हो, दूसरे का क्या प्रमाण ले रहे हो? जो खाना खा रहे हो उस स्वाद को तो देख नहीं पाए, महसूस ही ना किए। प्राण ले रहे हो तो महसूस ही कर रहे हो ना, दर्द महसूस ही ना कर रहे हो। अनुभव में तो पूरी जिंदगी टंगी पड़ी है जिससे जिंदा हो।
सही बात। तो पहले इस अनुभव को कर लो, फिर उस अनुभव को अपने आप मिल जाएगा। जिस दिन अपने आप को जान गए, जिस दिन अपने आप को आप जान गए, उसको ऑटोमेटिक जान लोगे। हमारा जन्म ही हुआ है उसे जानने के लिए, और उसको जानने के पहले अपने आप को जानोगे तो जानेंगे। यार जब अपना घर आप जानोगे तब ना दूसरे गेस्ट को बुलाओगे, यार ये मेरा घर है, आ जाओ 2 बजे रात दरवाजा खटखटा के, कि दूसरे का दरवाजा खटखटा दोगे, क्या गति होगी फिर? अभी हम दूसरे का दरवाजा खटखटा रहे हैं, अभी हम दूसरे के अंदर ज्ञान देख रहे हैं, अभी हम दूसरे से सत्संग से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हम गुलामी है माइक, हम मानसिक गुलाम है, शारीरिक गुलाम है, जेनेटिक सेल से गुलाम है, डीएनए पैटर्न से गुलाम है, वेव्स फ्रीक्वेंसी से गुलाम है, तरंगों से गुलाम है, और सेल्स एनर्जी से गुलाम है। क्यों? क्योंकि हम बाहरी आवरण में सब कुछ देख रहे हैं और उसके पीछे भाग रहे हैं। अरे अंदर देखो ना, अपने अंदर देखो, अपने अंदर पाओ ना। और हमारे सारे ग्रंथ भी यही कहते हैं कि अपने अंदर देखो। कहते सब है, फॉलो कोई नहीं करता, और फॉलो कराने वाले भी बाहरी दिखाते हैं। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, फॉलो कराने वाले भी बाहरी तो दिखाते हैं। सही बात। कौन कहता है कि मेरे पास मत? मैं कहता हूँ खुली चुनौती, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप अपने शरीर पे बैठो, साधना करो, ईश्वर को साक्षी भाव से देखो। परमात्मा, मैं तो एक छोटा सा नौकर, एक छोटा सा सिपाही, एक राई के दाना बराबर भी मेरी औकात नहीं है उसके आगे। तो स्वामी जी थैंक यू सो मच। गुरु जी बहुत मजा आया आपसे बात करके। होपफुली ये एपिसोड देखने के बाद लोग मेडिटेशन करना शुरू करेंगे। हाँ। और मेडिटेशन करके अगर आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये लोक जाके देखा। और अगर नहीं दिखता है तो गुरुजी के पास आके आप इनसे सीख सकते हैं कि कैसे आप उस लेवल तक जा सकते हैं कि आप वो ट्रैवल कर सकें। एस्ट्रल ट्रैवल तो अलग चीज़ हो गया, और जो आत्मा का ट्रैवल है वो एक अलग चीज़ है। एपिसोड अच्छा लगे और आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज आए इस एपिसोड को देखने के बाद, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पे आपके बहुत सारे वीडियोज़ हैं। अगर आप कोर्स नहीं भी लेना चाहते तो सर वीडियोज़ के थ्रू आपने आई थिंक काफ़ी नॉलेज दे रखी होगी यूट्यूब के ऊपर, तो वो आप जाके देख सकते हो। और देखते रहिए तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।